निश्चित रूप से मेडिसिन पर सबसे साफ कदम है यह है। कैसे चल रहा है श्रीदेव? आपको सुप्रभात कहने में खुशी हुई? सुबह सुबह यहाँ क्या आप आज सुबह नहीं? ये तरीका नहीं है, श्रीदेव उसका दूध मिलता है। अच्छी चुपकी। इस डिश पर सावधान रहें। आप अपने हाथों को जला सकते हैं और कवर को तब तक रख सकते हैं जब तक कि आप उन्हें परोसने के लिए तैयार न हो। श्री डिलाइट आपके रॉबिन का दिल, मैं ऐसा करूंगा। एनी, मेज रात का खाना है, नाश्ते। हाँ, सुप्रभात मैडम, आशा है आपका दिन अच्छा हो। सुप्रभात एनी, आप कैसे हो रहे हैं? ठीक है मैडम, मुझे उम्मीद है। नहीं घबराओ मत, सिर्फ इसलिए कि ये आपका पहला दिन है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। और नहीं एनी, इस अंत में क्रीम और चीनी नीचे आ जाती है। मैंने सोचा कि मनुष्य की स्थिति में हर कोई यहाँ तक पहुंच सकता है। श्री डेविस यहाँ है। ओह माफ कीजिए, मुझे नहीं पता कि कहाँ जाऊं। कृपया नैपकिन आदमी। अंगूठियों से पहचानने वालों में स्पष्टता के लिए लड़कों के पास अक्षर होते हैं। वह यहीं पास में बैठा है। जॉन के लिए यहाँ भेजने के लिए वह ठीक अपने पिता के बगल में बैठा है और उस पर छोटा कुत्ता वाला हरलान है। बेशक वह बच्चा है। ये कोई सादा नहीं है, मेरा है। और ये श्री दिवस है। ये मेरी तरह है, सिवाय इसके कि वह एक सुबह नम हो गया था। और ये मुझे याद दिलाता है कि एनी हमेशा मिस्टर होता है। दिन की कॉफी गर्म, और जब भी श्रीधन आपसे बात करता है बस हाँ कहो सर, घबराओ मत, तुम उसकी आदी हो जाओगे। वह सब खूबसूरत रबर योजना, मुझे बहुत खुशी है कि ये आया। आपको इसे हर दिन पानी नहीं देना चाहिए, बहुत ज्यादा नमी से बेहद दुखी बना। सुप्रभात माँ, मुझे लगा था कि आप अभी ऊपर हैं। सुप्रभात क्लेयर। पिता खुद से बात कर रहे हो। एक लाल बाल। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई माँ? हाँ बेटा, धन्यवाद। हे, मुझे भूख लगी है। हे एडी, याद रखो कि सुबह हम हमेशा फलों के साथ शुरू करते थे, सिवाय उन दो छोटे लड़कों के जिन्होंने दलिया और दूध दिया। चिमनी नए पनाहगाह पर एक और मलबा जो हमेशा शेयर बाजार को परेशान करता है। पिता पसंद नहीं करेंगे। कि मुझे उम्मीद है कि नया पनाहगाह मलबे बंद कर देगा, अगर वे जानते हैं कि यह आपके पिता को कैसे परेशान करता है।
मेरा गंभीर शरीर अपने कोट के शीर्ष पर पकड़ो। यह फिर से खुल गया। मार्गरेट ने मेरे लिए इसे मरम्मत की, लेकिन यह मरम्मत नहीं रहेगा। ओह, ठीक है, मुझे बस अपने पिता से कपड़े के एक नए सूट के बारे में बात करनी है। क्लेरेंस, आपने मेरे H2S को हमारे कपड़ों की कोठरी से इतना दूर क्यों ले लिया? मैंने आपको 100 बार बताया है कि क्रॉस ये प्रयोग करने के लिए नहीं है। सुप्रभात माँ। जॉन, क्या आप फिर से उन रासायनिक गंध बना रहे हैं? नहीं माँ, मैं एक इलेक्ट्रिक बैटरी बना रहा हूँ। ये घंटी बजाएगा और सब कुछ। आप जानते हैं कि आपके पिता को बिजली पसंद नहीं है। लेकिन माँ, सब कुछ बिजली होने वाला है। इस घर में नहीं। हे भगवान, क्या गलत है क्लेयर? क्या हो रहा है? कहाँ है? मेरी गर्दन की टाई। कौन सी गर्दन बांध थी? एक मैंने तुम्हें कल दिया था। ये अभी तक दबाया नहीं गया है। मैं इसे मार्गरेट आई को देना भूल गई। मैंने स्पष्ट किया था कि यही टाई मैं आज पहनना चाहता था। आपके पास बहुत सारी नेकटाई है। तुरंत एक और पहने और नाश्ते के लिए नीचे आए। मुझे नहीं पता कि ये दुनिया क्या हो रही है। माँ, क्या मैं जल्दी नाश्ता कर सकता हूँ? मैं बेसबॉल खेलने जा रहा हूँ। भिटनी, घर से बाहर जाने से पहले आपको अपने कैटेचिज्म अध्ययन को पूरा करना होगा। लेकिन माँ, वे मुझे आज पिच करने देंगे। सुप्रभात। कौन? जीत गई। एक होम रन में बड़ा 7 से 3 तक का विंग। मुझे जाने दो। देखो, लड़का अपने पिता को देखने से पहले पेपर के बारे में मत सोचो। माँ, क्या आप मुझसे मेरा कैटेचिज्म पूछेंगी? मुझे अब लगता है कि मैं इसे जानता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? भिटनी बेंजामिन। तुम्हें मेरी मदद के लिए स्वर्ग का आशीर्वाद किसने दिया है? नीचे आइए पिता। नीचे आने के लिए कदम है माँ। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग माँ। तुम्हारी उंगली कैसी है? ये चिंताजनक है। अच्छा है, यही संकेत है। ये बेहतर हो रहा है। साथ चलिए देखते हैं। मैं क्या कर रहा था याद नहीं। ओह हाँ, कैसे तुम? तुम्हें नाम किसने दिया? मेरा प्रायोजक, वह बपतिस्मा जिसमें मुझे मसीह का सदस्य, परमेश्वर का पुत्र और स्वर्ग के राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया था। माँ, क्या यदि मुझे बपतिस्मा नहीं मिला होता तो मैं नामहीन होता? चर्च के दृष्टिकोण से हाँ। आपके प्रायोजक ने आपके लिए क्या भेजा? उन्होंने मेरे नाम पर 3 चीजों का वादा किया और कसम खाई। पहला कि मुझे शैतान को छोड़ना चाहिए। कुल मिला उसका काम, उसकी चुड़ैल दुनिया और यह सब की बुद्धिमत्ता पर कि मैं हर लेख और तीसरे लेख को ध्यान से पढूं ताकि परमेश्वर की पवित्र इच्छा और आज्ञाओं का पालन करते हुए हर समय उसी मार्ग पर चल सकूं। मेरे शुभकामनाएं लड़कों। सुबह सुबह शुभ सुबह सभी को, साथ ही एक सुखद रात के लिए शुभकामनाएं। हाँ धन्यवाद। तुम क्लेयर? अच्छा, लड़कों पर अच्छा है। वह चीज यहाँ क्या कर रही है? क्लेयर, यह हमारा नया रबर संयंत्र है। रबर के पौधों की जगह भूमध्य रेखा पर है। एक वस्तु का चयन करें। कैथरीन, आप कैथरीन नहीं है। ठीक है, वैसे भी कैथरीन को कभी पसंद नहीं आया। भगवान का धन्यवाद। इसे मेरे ऊपर कहीं और रखें, लेकिन खिड़की के बहुत पास नहीं। बैठो और लो। धन्यवाद। तुम प्रिय हो। वह कुत्ता कहाँ आया है? एक माँ बने, मैंने उससे बात की है। तुमने क्या कहा? क्लेयर, वह नया सूट बहुत अच्छा लग रहा था। संग विस्फोट तुम रख दिया। यहाँ छोटे पोशाक। क्यों इंतजार करें? हमारे पास वही दरवाजा है। ठीक है, वह केवल उसके सभ्य सूट को बर्बाद करने में सफल हुआ। क्षमा करें, लेकिन शायद उसे नए कपड़ों की जरूरत है। फिर उसे अपने कपड़ों पर इतना कठोर न होना सीखना पड़ा। लेकिन पिता, माना जाता था कि येल शुरू करके और आप पूरी तरह तैयार होंगे, लेकिन गर्मियों में नहीं। क्या मैं मेरे लिए आपके पुराने सूट में से एक काट सकता हूँ? मेरे पास हर सूट में अभी भी बहुत सारे पहने हुए हैं। मैं अपने कपड़े तब तक पहनता हूं जब तक कि वे खराब ना हो जाते हैं। अगर आप अपने कपड़े तेजी से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जल्दी खराब हो जाते हैं। बॉबी, तुम्हें मुश्किल से अपने कपड़े पहनने का समय मिलेगा। माँ हमेशा पुराने कपड़े मिशनरी बैरल में डाल देती है। मैं समझता हूं मैं पुराने मिशनरी से कम नहीं हूं। क्लेरेंस, इससे पहले कि आप खुद की तुलना एक मिशनरी से करते हैं, उन्हें याद रखें कि वे बलिदान करते हैं। ओह, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे कपड़े कुछ गर्म और टट की तुलना में क्लेरेंस पर बेहतर दिखेंगे। वह डार्क सैक्स आपके दिमाग में कैसे काट दिया गया था? आपके लिए अच्छी तरह से फिट। धन्यवाद पिता, जब पिता के सूट। धन्यवाद। हाँ सर, इसके बदले में स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं कि आप अपने वायलिन पर अधिक बार अभ्यास करें। इतनी जल्दी मत खाओ। ठीक है पिता, मैं आज पिच करने जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे अपने कैटेचिज्म का अध्ययन करना होगा। तुम इससे क्यों परेशान हो? क्योंकि अगर वह अपने कैटेचिज्म को नहीं जानता है तो उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। बेनी व्हिटनी आज पिच करने जा रहे हैं। उसे किसी भी पुराने समय में पुष्टि की जा सकती है। क्लेयर, कभी कभी मुझे लगता है कि आपको परवाह नहीं है कि आपके बच्चे स्वर्ग में आते हैं या नहीं। ओह व्हिटनी, आप स्वर्ग में पहुंचेंगे। ठीक है,
मैं तुम्हारे आने से पहले वहां तैयार हो जाऊंगा और देखूंगा कि तुम कैसे उसमें घुल मिल जाते हो। व्हिटनी, जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो हम वहां अपनी खुद की मशहूर बेसबॉल टीम बनाएंगे। वे आपको वहां चीजों को चलाने की कोशिश करना पसंद नहीं करते। मैंने स्वर्ग के बारे में जो भी सुना है उससे ये एक बहुत ही अजीब जगह लगता है। वे शायद आप मेरे जैसे एक अच्छे आदमी हो सकते हैं। क्या आपको इतना सुनिश्चित करता है कि वे आपको स्वर्ग में जाने देंगे? ठीक है, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैं निश्चित रूप से एक शैतान मनोबल बढ़ाऊंगा। क्लेयर, मुझे उम्मीद है कि जब आप स्वर्ग में पहुंचते हैं तो आप व्यवहार करेंगे। अब बेनी, मैं तुमसे कितनी बार कहता हूं कि एक नौकरानी को शामिल न करें जो नहीं जानती कि ठीक से सेवा कैसे करें। क्लियर? क्या आपको नहीं लगता कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते समय नहीं है? मैं खुद की सेवा कैसे कर सकता हूं जब वह मेरे सिर पर उस प्लेट को पकड़ रही है? इसे नीचे रखें। कल जो हमारे पास था उसका क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि आप एक नौकरानी क्यों नहीं रख सकते। ओह, तुम नहीं करते। आप अपना घर क्यों नहीं चला सकते जिस तरह मैं अपना कार्यालय चला रहा हूं? मैं सिर्फ सेवा चाहता हूं। शैतान का बदशोर क्या है? ये एनी है। एनी? कौन है एनी? नौकरानी। मैं इसे ले लूंगा। क्लेयर, क्या आपको अपने आप पर शर्म नहीं है? मैंने अब क्या किया है? तुमने उसे रोया, उससे जैसा तुमने किया। मैंने उससे कभी एक शब्द नहीं कहा। मैं खुद को तुमसे संबोधित कर रहा था। मैं चाहता हूं कि आप अधिक सावधान रहें। वर्दी में नौकरानी रखना काफी मुश्किल है, बस इसे फिट करो। क्या गलत है क्लेयर? क्या हो रहा है? आपका नाम क्या है और आप किस जगह से आए हैं? तुम किसके हो? वह मेरे पिता है, उसका नाम राजकुमारी है। मेरे लिए राजकुमार की तरह दिखता है। तुम क्या चाहते हो? मार्गरेट, ये बेकन अच्छा है। ओह, ये अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। सर एलन, वह उंगली कैसी है? यहां आओ, मुझे देखने दो। हाँ हाँ हाँ। मैडम, हाँ, ये अच्छी तरह से ठीक हो रहा है। मुझे लगता है कि अगली बार आपको पता चलेगा कि बिल्लियों को गले लगाना पसंद नहीं है। उन्हें स्ट्रोक करना ठीक है, लेकिन उन्हें निचोड़ना मत करो। मैं वापस जाकर तुम्हारा ओटमील खत्म करूंगा। मुझे ऑटोमील पसंद नहीं है। आगे बढ़े और इसे खत्म करें, ये आपके लिए अच्छा है। मैं नहीं करता। ये पसंद है। मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या पसंद नहीं है। आप ऐसी चीजों के बारे में जानने के लिए पर्याप्त बूढ़ा नहीं है। आप व्यापार जानते हैं, ओटमील की तरह नहीं। ये ज्यादा अच्छा है। इसे नफरत करो। ये काफी है, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। जॉन, कृपया तुरंत दलिया खाकर खत्म करो और वह पत्र ध्यान से मां को दे देना। मैंने पूरा ऑटोमील खा लिया, अब क्या मुझे और मिल सकता है? बहाना। हाँ व्हिटनी, आप जा सकते हैं, ये एक अच्छा खेल है। मैं करूंगा। व्हिटनी। हाँ माँ, ये मेरा कैटेचिज्म क्लास है। आज सुबह मत सोचो प्रिय, साथ दौड़ो। धन्यवाद माँ। क्या हो रहा है? मार्गरेट, ये चीज क्या है जो तुमने लाई है? कॉफी सर। ये कॉफी नहीं है। आप सिर्फ पानी और कॉफी बीन्स का इस्तेमाल करके ऐसा परिणाम नहीं पा सकते। ये ढलान है, ये वही है, फ्लॉप्स। इसे दूर ले जाओ। मैं हर सुबह भूख से इस टेबल पर आता हूँ। अगर तुम्हें भूख है क्लेयर, तुम अपना नाश्ता क्यों नहीं खा रहे हो? मैं चाची हूँ। जूडिथ चाहता है कि मैं बाहर आकर उससे मिलूं। अब विनी, मैं इस घर में और रिश्तेदार नहीं चाहता। हम यहाँ शांति और आराम में अकेले रहेंगे। क्लेयर, मैं कह रहा था कि जूडिथ से पूछे कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ओ, अपना ओटमील खाओ प्रिय। यह प्रिय दिन कौन सा विशेष अवसर लेकर आया है? हम आपको पॉपकॉर्न के रत्न होम पॉपअप बेचने के लिए स्टेटन द्वीप के लिए विशेष अधिकार सौंप रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए है पिता। लेकिन फिर ये क्लरेंस डे जूनियर को क्यों नहीं संबोधित किया गया है? ओह, ये है। मैं पॉपकॉर्न स्पष्टीकरण में मिलाया नहीं जाऊंगा, ये बहुत कठिन है। मुझे नई पनाह पर एक और प्रतिनिधि मिला। यदि आप कृपया मैडम एक पैकेट से $1 दे रहे हैं। ये लुविस और कॉन्गर्स के बारे में है, और हाँ, मैंने उन रसोई चाकू का भी ऑर्डर दिया था। उस विनी वर्नर का एक झापन बनाएं और यह जो भी था उसके लिए। बेशक क्लेयर, मेरे पास यह रिकॉर्ड होना चाहिए कि इस घर को चलाने में क्या खर्च किया जाता है। मैंने कभी नहीं समझा कि पैसे खत्म होने के बाद रिकॉर्ड कितना अच्छा है। सिर्फ $1 है। बाजार में नहीं, यह घर व्यापार के आधार पर चलाया जाना चाहिए। बेशक यहाँ घरेलू खातों के लिए यही है। क्लेयर, ये 8:30 है। आप कार्यालय में देर नहीं करना चाहते? किसी भी समय।
एनी, अब टेबल साफ करो। क्लेयर और जॉन, आप दोनों ऊपर जाओ और छोटे ब्यूरो को मेरे कमरे से लाकर अपने कमरे में रखो। कौन आ रहा है? तेरे भाई पूरा, और वह अपने साथ एक दोस्त, एक युवा लड़की लाती है। एक लड़की? तुम्हें उनके कबीले का स्वागत और मनोरंजन करना होगा। ठीक है माँ, क्या मुझे करना है? जब तक पिता को पता नहीं चलेगा हमारे मेहमानों के बारे में, तब तक इंतजार करो। वे शायद रोबोट जैसे होंगे। जॉन, अपने पिता की आलोचना मत करो। कॉफी की आदत होने के बाद वह बहुत मेहमाननीय होता है। मुझे कॉफी पसंद है, मुझे वह पसंद है, मुझे लड़कियां पसंद हैं और लड़कियां मुझे पसंद हैं। मुझे लड़कियां पसंद नहीं है और वे मुझे पसंद नहीं करते हैं। ओ भगवान, जाओ। चलो लड़का, आगे बढ़ो। क्या गलत है क्लेयर? क्या हो रहा है? ये इस कमरे में कैसे आया? अब क्लेयर, ये जानने के लिए नया कैसे बनाया गया था कि हम करेंगे? उस घड़ा को यहाँ से दूर रखो, ठीक है? मैं करूंगा। इसे ले लो। ओह क्लेयर प्रिय, मुझे डर है कि मुझे कुछ और पैसे की आवश्यकता होगी। आप आज सुबह कॉफी मशीन पर नाराज हो रहे थे। खैर, अच्छी फ्रेंच ड्रिप कॉफी पॉट अब टूट चुकी है और आप जानते हैं कैसे। टूट गई? हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता विनी। जैसा कि मुझे याद है, उस कॉफी पॉट की कीमत $5 और कुछ और है। मैं आपको 4 लाख दूंगा जब आप इसे प्राप्त करते हैं बेनी। बजर में सटीक राशि दर्ज करें। हम महीने दर महीने घरेलू खातों को इतनी गड़बड़ में डालकर नहीं जा सकते। नहीं, और मैंने एक ऐसी प्रणाली के बारे में सोचा जो मेरी बकाया को सही बनाएगी। खैर, यह सुनकर मैं निश्चित रूप से राहत में हूँ। हमें हर स्थान पर चार्ज खाते खोलने होंगे ताकि स्टोर मेरी बुक कीपिंग प्रबंधित करे। अब 1 मिनट रुको विनी। फिर जब बिल आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहाँ गया है। मैं निश्चित रूप से करूंगा विनी, हमें वैसा ही नटबिल मिलते हैं। क्लियर, क्या आप उन बहसों से नफरत नहीं करते हैं जो हमारे हर महीने होते हैं? मैं निश्चित रूप से नहीं करता। मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ लायक होगा। ठीक है, मैं लुविस और कांग्रेस के साथ एक खाता खोलूंगा और शुरू करने के लिए मैक्रेरी में से एक। धन्यवाद। तुम क्लेयर? हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है। धन्यवाद। ओह, रैप्टर आज चाय पीने जा रहा है। खैर, मुझे खुशी है कि आपने मुझे चेतावनी दी। मैं क्लब जाऊंगा। रात के खाने के समय तक मुझे घर की उम्मीद मत करो। क्लेयर प्रिय, मैं वास्तव में चाहता हूँ कि आप चर्च में थोड़ा अधिक रुचि लें। मुझे स्वर्ग में लाना तुम्हारा मामला है मिनी। यदि मैं वहां पहुंचने पर मेरे टिकट में कुछ गलत है तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। हर कोई तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे यकीन है कि भगवान को भी होना चाहिए। मेरी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करो क्लेयर, तुम्हारे बिना यह स्वर्ग नहीं होगा। तुम वहां हो विनी। मैं मेट्रो में प्रवेश करने का प्रबंधन करूंगा, भले ही मुझे बाढ़ पर चढ़ना पड़ा। कैरी मैरी, मेरे पास आओ और मुझे अपनी दुनिया में शामिल करो। प्रिय और मीठी मार्गरेट। ओह, निश्चित रूप से हाँ। क्या गलत है क्लेयर? क्या हो रहा है? भगवान ने इतने मूर्ख और लोकतांत्रिक क्यों बनाए? राजनीति। हाँ, लेकिन ये हमारे मुंह से रोटी निकाल रहा है। ईमानदार ह्यू ग्रांट। ईमानदारी से। ठीक है, आप अच्छे मेयर बन गए हैं। यदि आप हर 5 मिनट में कर बढ़ाए बिना इस शहर को नहीं चला सकते हैं तो आप बेहतर तरीके से बाहर निकले। किसी को जो कर सकता है। रिचर्ड कोकर इस शहर को चला रहा है और आप सिर्फ यही हैं। खासकर मुझे ये बताओ, क्या ये बढ़े हुए कर सार्वजनिक सुधारों में जा रहे हैं या वे मसौदा में जा रहे हैं? मुझे ईमानदारी से जवाब दें। अगर आप कर सकते हैं श्री ईमानदारी से ह्यू ग्रांट, आप नहीं कर सकते। मैंने ऐसा सोचा। आपको इस वादे पर पद के लिए चुना गया कि आप सभी खोजों और भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। क्या तुमने अंत कर दिया है? छोड़ दो। नहीं, आपने इसे प्रोत्साहित किया है। हर दिन सार्वजनिक कोषागार पर नए छापे होते हैं। यदि आप न्यूयॉर्क के सर्वश्रेष्ठ नागरिक विभाग पर विचार करना जारी रखते हैं तो हमें आपको और आपके बूटल बोर्ड को कार्यालय से मजबूरन बाहर निकालना होगा। मैं आपको आखिरी बार चेतावनी देता हूं, डकैती करना, बस ये पूरी लूट है। नहीं, अगर आपको लगता है कि हम जा रहे हैं, इसे ताजा लें। सीधे में एक कप कॉफी। न्यूयॉर्क में शहर बर्दाश्त नहीं करेगा ये परिस्थितियां। हम आपको अपने हितों पर ध्यान देने के लिए एक अच्छी राशि का भुगतान करते हैं और हमें केवल अक्षमता मिलती है। मुझे पता है कि आप एक इनकापू हैं और मुझे दृढ़ता से संदेह है कि आप एक स्केलवे हो रहे हैं। आप अपनी कानूनी जिम्मेदारियों से बच नहीं पाएंगे। कानूनी जिम्मेदारियों के अलावा मेरा इशारा आपराधिक दायित्वों की ओर भी है। 1 मिनट के लिए मत सोचो कि हमें भागना होगा। हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। डैनी, क्या तुम्हें चोट आई है? वह मुझे जेल में नहीं डाल सकता। कोई भी व्हाइट कार्ड मेरे पास सुबह शाम। क्लियर क्या है हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ गिरने वाला हो, जैसे व्यंजनों की ट्रे गिरती हो। तुमने उससे क्या कहा? उससे कह दो
मैंने उसे नाश्ते के बाद से नहीं देखा। मुझे ऑफिस ले जाना है। हाँ क्लेयर, तुम नहीं जाती, देर हो जाती। मैं घर पहुंचकर रात के खाने के लिए समय निकालूंगा। क्यों दे? आज रात हमारे पास चिकन फिकर बीच है। खैर क्लियर चिकन ऊपर चला गया है। ये 830 पाउंड क्या है? वह ऐसे कपड़े पहनती है। लिया, तुमने इसे फिर से किया है। आप कैसे कर सकते हैं? क्या आप नहीं देख सकते कि वह चल रही है? लिया, मेरे पास एक नई नौकरानी को लेने का समय नहीं है। हमें रात का खाना बाहर करना होगा। रात का खाना बाहर? बकवास। मैं खुद एक नई नौकरानी करूंगा। लौरा, अगर आपको मुझे फर्श पर रखना है तो आप नहीं कर सकते। मेरे पास 1 घंटे में एक है। अलविदा प्रिय, अलविदा। शुभ सुबह मिस डे, अल्फ्रेड के रास्ते में। हाँ बेहतर है। सुप्रभात श्रीमती। सुबह श्रीमती जिम। हाँ, मैं घोषित करता हूँ, आप हर साल छोटे और खूबसूरत हो रहे हैं। ये मैरी स्किनर है। बस स्किनर कुत्ता है। माइक, मैंने कभी तुम्हें नहीं पहचाना था। बस अपनी चीजें यहाँ छोड़ दे और तुरंत अंदर आओ। मैंने पिताजी को तुम्हारे बारे में काफी बातें करते सुनी हैं। क्या उसने तुम्हें बताया? वह कैसे पता? जब आप क्रिसेंट विले कोरा में थे तब स्कूल में मेरे पिगटेल पर शरारत की थी। विनी, मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। हमने आपको लिखा कि चाची कैरी ने उसे तोड़ दिया। सिर्फ हाँ, वह रात थी जब रॉबर्ट इंगरसोल ने आपको छोड़ दिया। निश्चित रूप से वह वहां तक नहीं पहुंच सकी, परंतु जो इंगरसोल के लिए एक अच्छी बात थी उसने किया। आप कैसे हैं चचेरे भाई कोरा? ओह कोरा, मेरा नहीं कोरा, ये जॉन है। जॉन। क्यों? कैसे? आप बड़े हो गए, तुम एक हो गए, तुम्हारी माँ के सामने आदम। जॉन, ये मैरी गिनीस है। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? विनी, चचेरे भाई में हर कोई अपना स्नेह और शुभकामनाएं भेज रहा है। चचेरे भाई एडिथ, चाची हेटी, दर्जी हो, बस वहाँ कोरा। दादाजी कैसे हैं? ओह, उसने बिल्कुल भी नहीं किया है। ठीक है, आप जानते हैं उसके पास केवल एक किडनी है और वह तैरता है। आप कैसे हैं चचेरे भाई कोरा? मुझे आपको देखकर खुशी हुई। यह विदूषक नहीं हो सकता। हाँ, यह मेरा है। मेरे भगवान, हर बार मैं देखता हूँ। बड़े होते हैं। एक और पैर। देखते रहे। आप सेंट पाउल्स करने जा रहे हैं, सही है या नहीं? मैंने सेंट पाउल्स के लिए पहले काम किया था और अब येल में इस गिरावट से शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये ओह, मरी, ये स्पष्टीकरण और मरी स्किनर है। कैसे करें? तुम ऐसा करते हो। न्यूयॉर्क की मेरी की पहली यात्रा? हाँ, ये उसका पहला है। हम यात्रा करते हैं। दिखाना होगा। मैरी, हर जगह मैं आपको पूरी सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं श्री से पूछूंगा। आज रात हम सभी को डिनर के लिए डेल मोनाको ले जाने का दिन। हाँ, मोनाको। मैरी के बारे में सोच। डेल मोनाको का? और चचेरे भाई क्लेयर, इतना अद्भुत पोस्ट। मुझे पता है कि आपकी लड़कियां चाहती हैं। ताजा हो जाओ तो आओ। ऊपर क्लेयर, उनको प्राप्त करो। दिन मैंने तुम्हें लड़कियों को क्लेरेंस का कमरा दिया है, लेकिन वह इसके बारे में नहीं जानता था। हाँ, मैं तुम्हें नहीं चाहता। तो थोड़ा अधिक प्रयास करो और जॉन से उनके पुराने बैग लेने को कहो। आप गुब्बारा खेलते हैं? खैर, मैं वास्तव में एक बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। थोड़ा उसके साथ। आप सिर्फ विनम्र होते हैं। नहीं, वास्तव में मैं पियानो बजाता हूँ। बहुत अच्छा नहीं, परंतु अब तुम विनम्र हो रहे हो। करो। क्या आपने कभी दोहरा बजाया है? खैर, मैंने अभी तक नहीं किया है। न तो मैं नहीं। अब तक पूरी तरह कोरा और अधूरा। तुम्हारे बारे में मुझे नहीं बताया। मैं कभी नहीं। इससे पहले एक समलैंगिक बूढ़े व्यक्ति से मिले थे। क्या हुआ? तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ पा रहे। क्या आप ठीक महसूस करते हैं? आप उन्हें कहाँ रखते हैं? क्या आप घरेलू सेवा चाहते हैं? आप उन्हें कहाँ रखते हैं? मैं आपका नाम और पता ले लूंगा। क्षमा करें, मैं अब कार्यालय में देर से आ गया हूँ।
अगर आप देना चाहते हैं, मैं वो हूँ। आपको किस तरह के व्यक्ति की आवश्यकता के बारे में विवरण? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उन्हें कहाँ रखते हैं? लड़कियां अंदर क्यों हैं, लेकिन ग्राहकों को उस कमरे में आने की अनुमति नहीं है। अगर आप मुझे बताएंगे कि आप किस तरह का पद संभालना चाहते हो, मुझे बहुत खुशी होगी। कृपया खड़े हो जाओ। सर, ये नियमों के खिलाफ है। मुझे पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो लड़की। क्योंकि मैं उसे ले लूंगा। आपका नाम क्या है? हिल्डा सर। हिल्डा, तुम फोर्ट वीस मेडिसिन ऊपर जाओ। आए। होगा सर। बस इतना ही, धन्यवाद। सर, इससे पहले कि मैं किसी भी लड़की को इस प्रतिष्ठान से जाने दूं, मुझे उस घर का चरित्र पता होना चाहिए जिसमें उसे काम पर रखा जाएगा। मैडम, मैं अपने घर का चरित्र हूँ। मेरे पड़ोसी के प्रति मेरा कर्तव्य यह है कि वह खुद की तरह उससे प्रेम करे और सब मनुष्यों के साथ वैसा ही करे। उन्हें ऐसा करना चाहिए। मैं जैसा कि उन्हें करना चाहिए। मेरे लिए ही सब कुछ है। वह वास्तव में जानता है। खैर, उसने बहुत अच्छा काम किया है, इतना छोटा और भाई। क्या मैं अब जा सकता हूँ? हाँ प्रिय, धन्यवाद। डॉक्टर लॉयड, जल्दी करो। प्रिय, कृपया थोड़ा और प्रतीक्षा करें। हाँ, आप और श्रीदिन को अपने बच्चों पर बहुत गर्व होना चाहिए। मुझे उम्मीद थी कि मुझे मिलेगा आज दोपहर घर पर। ठीक। वह आमतौर पर इस समय ऑफिस से घर जाता है। शायद वह पार्क में दौड़ने के लिए गया था। इतना अच्छा दिन। मुझे विश्वास है कि उसे घोड़े की सवारी बहुत पसंद है। ओह हाँ। मुझे बताओ, क्या उसे कभी घोड़े से फेंक दिया गया है? ओह नहीं, आज कोई घोड़ा नहीं फेंका गया। मैंने बस सोचा कि उसे कुछ दुर्घटना हो सकती है। मैंने नोटिस किया कि वह चर्च में कभी घुटने नहीं टेकता। खैर, यह कोई दुर्घटना नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप सोचें कि वह प्रार्थना नहीं करता है। वह करता है, लेकिन कभी कभी आप उसे पूरे घर में सुन सकते हैं, लेकिन वह कभी घुटने नहीं टेकता। शायद अब वह दिन था। मैं शायद ही ऐसा सोचता हूँ। ओह शैतान, मुझे मिला। यहाँ आप चाय के लिए समय पर हैं। मैं थोड़ा गर्म पानी के लिए भेजूंगा। आप कैसे हैं डॉक्टर लॉयड? ये एक महान है। खुशी मिलती, एक यात्रा करें आपके साथ आज। माँ, क्या वे अभी वापस आ गए हैं? नहीं, ग्राहक नहीं। सबत पर संक्षिप्त क्लिप को छोड़कर मैं तुम्हें ज्यादा नहीं दे। खैर क्लेयर, क्या आपके पास कार्यालय में व्यस्त दिन था? एक दोहरी व्यस्त क्लेयर ने आज सचमुच एक लंबा और थकाऊ दिन बिताया। एक आदमी पूरे दिन एक डेस्क पर बैठकर थक कैसे सकता है, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है दीवार स्ट्रीट आपके लिए उतना ही रहस्य है जितना कि ये मेरे लिए है डॉक्टर लॉयड। नहीं, ये सब मेरे लिए बहुत स्पष्ट है। मेरा दिमाग अक्सर व्यवसाय की ओर जाता है। जिस तस्वीर को मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वह है जब मैं उसे दिन के काम के अंत में कल्पना करता हूँ। मैं उसे अपनी कड़ी मेहनत में रुकते देखता हूँ और ये उसके ऊपर आता है कि लाभ और हानि के वे सभी आंकड़े बिना महत्व या परिणाम, घमंड और मृत्यु के हैं। लेकिन मैं स्पष्ट हो जाऊंगा। कृपया थोड़ा गर्म पानी दे। वह कौन है? नया नाम। मैं कहाँ है? आज सुबह भेजा गया। वर्दी फिट नहीं थी। मुझे जिसे मैंने बेहतर तरीके से चुना है पसंद। क्लेयर, डॉक्टर लॉयड हमें नए संपादित की योजनाओं के बारे में बताना चाहते हैं। नया क्या है? नया चर्च, जिसे आप जानते थे, हम एक नया चर्च बनाने की योजना बना रहे थे। बेशक हमें बड़ी राशि जुटानी हो। व्यक्तिगत रूप से मैं चर्च हॉप स्किपिंग और पूरे शहर में कूदने के विचार से सहमत नहीं हूं, इसलिए मेरा योगदान केवल कुछ छोटा सा होना चाहिए। सभी को सब्सक्राइब करने की राशि पहले ही तय हो चुकी है। किसने फैसला किया? काफी विचार करते हुए हमने मतदान किया कि हमारे समर्थक सदस्यों को प्रत्येक को अपने कुछ सदस्यों की लागत के बराबर योगदान देना चाहिए। मैंने अपने पीयू के लिए $5000 का भुगतान किया। क्लेयर, ये हमारा योगदान 5000 बनाता है। ये डकैती है। क्या आप जानते हैं कि आज वह पीयू कितना मूल्य था? 3000 लाख। यही वही है जो आखिरी में बेचा गया था। मैंने 2000 का मृत नुकसान लिया है और वह पीठ पहले से ही है। फ्रैंक बैग ने मुझे वह बैग बेच दिया और बाजार अपने चरम पर था। उसे पता था कि कब बाहर निकलना है। और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, बेनी, अगर बाजार कभी ऊपर जाता है मैं उस तीर को उतारने जा रहा हूं। स्पष्टता के दिन आप प्रभु के मंदिर के बारे में कैसे बात कर सकते हैं जैसे कि यह दीवार पर खरीदने और बेचने के लिए कुछ है? अब सड़क श्रीदिन, आपका पति व्यावहारिक आदमी। हमें नए चर्च के बारे में व्यावहारिक होना पड़ा। हमारे पास सब कुछ है, आंकड़े और तथ्य। ओह, संपत्ति का मूल्य क्या है जहां हम अब हैं? ओह, हमें पूरी जांच करनी चाहिए। क्या यह सच में 40,000? मुझे पता है कि आंकड़े में एक गलती। संपत्ति का नया टुकड़ा आपको क्या खर्च करने जा रहा है?
मुझे लगता है कि मैंने जिस आंकड़ा का उल्लेख किया है वह $85,000 था या वो उन पे ठापा ही। 1000 डॉक्टर लॉयड, आप किसी दिन इसका प्रचार करते हैं। हम सभी को करना होगा। भगवान का जवाब। हम वास्तव में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि भगवान आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। इनमें आंकड़े क्या हैं? श्रीमती जी लिविंग रूम में हैं। धन्यवाद। ये चचेरे भाई कोरा है, वह शहर से गुजर रही है। ओह नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद। मुझे आने में मदद करने के लिए मैरी। ओह विनी, क्या दिन है। हम शहर की हर दुकान में हैं। मेरे चचेरे भाई क्लेयर। मेरा नाम मेरा है। आपका स्वागत है श्रीमई में फूल। ये मैरी स्किनर है। श्रीदेव, आप कैसे हैं? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता रहा हूँ। वह मिलने के लिए मर रही थी। आप और आप भी डॉक्टर साहब। लॉयड, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पसंदीदा चचेरे भाई मिस कार्टराइट से मिलें। आप कैसे हैं? और यह मैरी स्किनर है, मिस स्किनर डॉग। लॉयड, कैसे? क्या आप करते हैं? कैसे करें? तुम करते हो। ऐसा लगता है कि यह एक परिवार का पुनर्मिलन है। मैं सिर्फ साथ चलूंगा। अलविदा डॉक्टर लॉयड। अलविदा श्री अलविदा। अलविदा। तुमने नहीं कहा। आप डॉक्टर लॉयड के साथ कैसे हैं? अलविदा डॉक्टर लॉयड। सभी को अलविदा। मैं आपके साथ दरवाजे पर जाता हूँ डॉक्टर। लॉयड, चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है। तुमने कौन कहा कि यह खूबसूरत लड़की है? उसने कहा ये मेरी न्यूयॉर्क की पहली यात्रा है, उसकी बेटी का साथ करें। ओह, आराम करें और एक कप चाय का आनंद लें। शहर के केंद्र में चाय पिए। कोई फर्क नहीं पड़ता तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। चाय पीने के बाद भी थोड़ी देर रुक सकते हैं। दरअसल आप दोनों खाने के लिए क्यों नहीं रहते? ये पुरानी रेंज है। क्लेयर, कोल और मैरी डिनर पर हमारे साथ शामिल होंगे। शराब, शराब बेशक। आपको बस पॉटलक लेना होगा। शायद इसे पॉटलक न कहें। क्लेयर, क्या आप जानती हैं कि लड़कियां स्प्रिंगफील्ड में घर की माँ से मिलने जा रही हैं? शराब। आप न्यूयॉर्क में कब तक रहने जा रहे हैं कोरा? सप्ताह भर। अद्भुत है। हमें आपसे और अधिक मिलना चाहिए। खैर, आप निश्चित रूप से करेंगे। कोरा, क्या आपको दुकान में कुछ मिला जो आप चाहते हैं? ओह, मैं आपको दिखाने का इंतजार नहीं कर सकता। ओह, लेकिन मुझे डर है कि इनमें से कुछ पैकेज चचेरे भाई के सामने नहीं खोले जा सकते हैं। क्लेयर, क्या मैं कमरे से बाहर निकल सकता हूं? क्लेरेंस, क्या आप हॉल में पैकेज को हमारे कमरे में ले जाएंगे या मुझे आपका कमरा कहना चाहिए? क्या यह स्पष्टता का अच्छा नहीं है कि हमारे लिए अपना कमरा एक के लिए दें? पूरे रास्ते की। चलो, मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि सबसे अधिक पैकेज क्या है। खैर, हम वापस आएंगे जल्द ही। विनी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं इससे पहले कि आप इसे देखें। बस 1 मिनट में नीचे आ जाओ। क्लेयर, मैं अब आपसे बात करना चाहता हूं। मैं 1 मिनट में उठूंगा। कोरा, ये ठीक है विनी, साथ आओ मेरी। उन दो महिलाओं ने हमारे घर में डेरा डाला। अब क्लेयर जवाब दे। विनी, अब क्लेयर। तुम्हें पता है, मुझे 1 मिनट जवाब दे। आओ। क्लेयर के बारे में आप जानते हैं कि आप हमेशा कोरा से प्यार करते रहे हैं। क्या है? उसका मेरे घर में खुद को टैंकिंग करने और अपने साथ अजनबियों के हॉल लाने से क्या लेना देना है? कैसे? क्या आप उस प्यारी छोटी लड़की को अजनबियों का एक समूह कह सकते हैं? वे होटल क्यों नहीं जाते? न्यूयॉर्क आवास के स्पष्ट उद्देश्य के लिए बनाए गए होटलों से भरा है। ऐसी परेशानियां आती हैं। यहाँ एक होटल में अकेले 2 लड़कियां, लेकिन कौन जानता है कि क्या हो सकता है। वे सब ठीक है, फिर उन्हें पहली ट्रेन पर रखें। वे घूमना चाहते हैं जिसकी उन्हें एक हाथ उधार देते हैं और उन्हें घूमना बनाए रखते हैं। खुशी है कि आप उस स्पष्टता के छोटे कमरे में रह रहे हैं। समस्या यह है कि वे वहां नहीं रहते, वे बाथरूम में रहते हैं। हर बार जब मैं स्नान करना चाहती हूं तो यह हंसने वाली महिलाओं से भरा होता है जो अपने बाल धोते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास यह नहीं होगा। उन्हें होटल भेजें। मैं खुशी से बिल का भुगतान करूंगा, लेकिन उन्हें यहां से बाहर निकालें। पिता, मुझे डर है कि वे आपको ऊपर सुन सकते हैं और उन दरवाजों को बंद रखो। स्पष्टीकरण। आप उन दरवाजे खोलें, उन सबको खोलें। चलो इसकी योजना बनाएं। क्लेयर, तुम चुप रहो और खुद को व्यवहार करो। वे यहाँ हैं और वे यहाँ ले जाने जा रहे हैं। बस विनी, मैं इस विषय पर और बहस नहीं करना चाहता। मुझे समझ में नहीं आता कि यह अर्ध उपयोगी टिड्डियों का झुंड हमेशा अचानक हमारे ऊपर क्यों टूट पड़ता है। तुम गड़गड़ाहट विनी, प्यारे विनी, ये मेरे लिए खुशी की बात।
माँ, क्या मैं तुम्हारे साथ डेल्मोनिकोस जा सकता हूँ? क्या आप डेल्मोनिको ले रहे हैं? माँ, चचेरे भाई कोरा और मिस स्किनर आज रात के खाने के लिए डेल्मोनिकोस लाए। इसलिए पिताजी मेरे पास यह नहीं होगा। मेरे पास यह नहीं होगा। मैं अपने जीवन की व्यवस्था नहीं करूंगा। मैंने यह घर अपने स्वयं के कालीन के लिए खरीदा था। मैं खुद को इस अपमान के सामने नहीं रखूंगा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे पास यह है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या मैं समझता हूं कि मुझे अपने घर में रात के खाने की अनुमति नहीं है? क्लेयर, थोड़ा बदलाव तुम्हें भगवान करेगा। मेरे पास रात का खाना खाने के लिए एक घर है और जब भी मैं घर पर रात का खाना नहीं खा सकता, यह घर बिक्री के लिए है। ठीक है क्लेयर, आप आज रात यहाँ रात का खाना नहीं खा सकते क्योंकि यह आदेश नहीं दिया गया है, और इसके अलावा कोरा और मैरी न्यूयॉर्क का कुछ देखना चाहते हैं। खैर, यह कोई ध्यान नहीं है। मैं चाइना टाउन और बॉडी का गाइड नहीं हूँ। श्रीदिन, मैं तुम्हारे घर से प्यार करता हूँ। मैं कर सकता हूँ, यहाँ हमेशा के लिए रहूँ। थोड़ा आपका इंतजार कर रहे हैं श्रीमती दिन। हाँ, हमारा लेखक। मुझे खुशी है कि आप हमारे हाउसमैन स्किनर को पसंद करते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है श्री दिवस। किसी अजनबी की प्रशंसा वास्तव में स्वीकृति। जिनमें हमारा रहने वाला कमरा हरा है। मुझे हरा पसंद है। मुझे हरा भी पसंद है। लाल मेरा पसंदीदा रंग। यह रंगों के बारे में एक दिलचस्प बात है। लाल एक घर में भी एक अच्छा रंग है, लेकिन बाहर बहुत अधिक लाल रंग बुरा होगा। मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए, अगर सभी पेड़ और घास लाल होते, बाहर हरे रंग का सबसे अच्छा रंग। यह सही है। मैंने कभी किसी नृत्य के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह एक बहुत ही विचार है। मुझे यकीन है कि आप अपना बाजार बनाते हैं। ओह, मेरी माँ चाहती है कि मैं कॉलेज जाऊं। क्या आप विश्वास करते हैं कि लड़कियां कॉलेज जाती हैं? मुझे लगता है कि यह ठीक है, अगर वे शादी करने से पहले इतना समय बर्बाद करना चाहते हैं। मेरा मतलब है, मुझे खुशी है कि आप संगीत से हैं श्री दिवस। ओह, क्या एक युवा साथी हो सकता है? जॉन युवा साथी का आनंद लेता है। जॉन, कृपया यहाँ आकर आराम से बैठो। ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत उदार हैं। यह बताता है सब कुछ बैटरी को जोड़ने के बारे में। सिद्धांत जॉन, मिस स्किनर और मैं बात कर रहे थे। ओह, तुम मुझे परेशान नहीं करोगे जिमिनी? वहाँ बहुत जगह है। मैंने अपनी गलती की। मैंने इसके साथ पर्याप्त लुबिडजी नहीं मिलाई। ओह, बंद मत करो। क्या आप इसे खेल सकते हैं? मुझे डर नहीं है। क्या आप प्यारी जी ने भी खेल सकते हैं? यह मेरा पसंदीदा है। मेरे संगीत के बिना नहीं है। वह एक अच्छा था, क्या आपको लगता है? मुझे यह पसंद है। ये मजेदार है। शब्द समान है, लेकिन यह गलत धुन है। ओह, यह गलत धुन नहीं हो सकता। हम इसे चर्च में ठीक उसी तरह गाते हैं। हम इसे मेथोडिस्ट चर्च में इस तरह से नहीं देखते, क्योंकि हम मेथोडिस्ट मान्यताओं का पालन करते हैं। ओह, यह बहुत बुरा है। मेरा इरादा नहीं था कि आपके विधवादी होने पर कुछ कहना गलत है। सभी को अपनी इच्छानुसार बनने का अधिकार है, परंतु हम अपने को हेस्कोपियन मानते हैं। हाँ, मुझे पूरी तरह से जानकारी है। वैसे भी शब्द एक ही है। क्या हम शुरू करेंगे? प्रिय कुल, क्या हो रहा है? क्या हम फिर से कोशिश करेंगे? मेरी गलती होनी चाहिए। ओह नहीं, ये मेरा है। गलत नहीं, आपको हर तरीके से एपिस्कोपियन लग रही है। मुझे बस कुछ याद आया। मेरे पिता एक एपिस्कोपियन थे। उसे एपिस्कोपालियन में बपतिस्मा दिया गया। मेरी माँ से शादी के तुरंत बाद वह एक एपिस्कोपियन था।
वह एक पद्धतिवादी थी। ओह ठीक है, चलो फिर से कोशिश करते हैं। ठीक है क्लेरेंस, अगर आप हमारे साथ डेलमोनी को जा रहे हैं तो आप बेहतर कपड़े पहने। क्या मैं जिमिनी जा रहा हूँ? धन्यवाद बेटा, 1 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। विनी, वह युवा महिला उसी उम्र के बारे में दिखती है जब मैं बचाव के लिए फार्मंट विले में आया था। तुम मुझे समझते हो? आप मुझसे शादी करने के लिए बाहर आए हैं। ये ठीक वैसा ही काम किया। शाखा की तरह खाना पकाना नहीं। क्लेयर कोरा और मैरी को उनकी पहली रात यहाँ आमंत्रित करना आपका बहुत अच्छा था। ये एक खुशी की बात है। श्री, क्या आप हमेशा से एक एपिस्कोपियन रहे हैं? मैं हमेशा एपिस्कोपल चर्च जाता हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें पद्धतिवादी या कुछ भी बपतिस्मा नहीं दिया गया। क्या तुम्हें बपतिस्मा दिया गया और एपिस्कोपालियन के आनंदमय मार्ग पर चलते हुए आइए। इसके बारे में सोचने के लिए मुझे विश्वास नहीं है कि मैंने कभी बपतिस्मा लिया था। क्लेयर, ऐसे विषय पर मजाक करना वास्तव में उपयुक्त नहीं है। मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। अब मुझे याद है कि मुझे कभी बपतिस्मा नहीं मिला। क्लेयर, यह हास्यास्पद है। सभी ने बपतिस्मा लिया। मैं क्या नहीं हूँ? कोई भी छोटे बच्चे को बपतिस्मा लेने से नहीं रोकेगा। आप जानते हैं, पिता या मां हम पर पुनर्विचार करें, उन दोनों। वे सोचते थे कि बच्चों को ये बातें खुद ही तय करनी चाहिए। लेकिन क्लेयर, मुझे याद है कि जब मैं 10 या 12 साल का था तो मां ने इस पर कुछ विचार करने के लिए तैयार किया, लेकिन मैं कभी भी इसे मेरे साथ करने के लिए नहीं मिला। क्लेयर, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने कभी बपतिस्मा नहीं लिया और इसके बारे में तुरंत कुछ करना होगा। अब फ्रेडी, कुछ भी नहीं करने के लिए उत्साहित मत हो। क्यों? क्या तुमने मुझे कभी नहीं बताया? इससे क्या फर्क होता है? मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सुना है जिसने बपतिस्मा नहीं दिया, यहाँ तक कि अंधेरे में बर्बर भी। ये अफ्रीका है। बर्बर और बच्चों के लिए ये ठीक है, लेकिन अगर मेरे मामले में कोई निगरानी की गई थी तो अब इसे ठीक करने में बहुत देर हो गई। लेकिन यदि आप बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो आप एक मसीही नहीं हैं। मैं इसे भ्रमित करता हूँ। निश्चित रूप से मैं एक ईसाई हूँ, एक बहुत ही अच्छा ईसाई भी। चर्च के भजन गायकों की तुलना में बेहतर ईसाई भी होते हैं। लेकिन अगर आप बपतिस्मा नहीं लेते तो आप नहीं हैं। मैं बपतिस्मा नहीं लेऊंगा और मैं एक मसीही बूंगा। मैं अपने तरीके से एक मसीही बूंगा। यहाँ आओ। क्या आप हम सबसे स्वर्ग में मिलना नहीं चाहते? बेशक, और मैं तुम्हारे सिवा जा रहा हूँ। अगर आप बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। ये बहुत गिरावट है, वे सब बादल भरे हैं। बिन, तुम ऐसे मत हंसे। आप सुबह कार्यालय जाने से पहले मेरे साथ चर्च आएंगे और तब और वहां बपतिस्मा लेंगे। विनी, हास्यास्पद मत बनो। अगर आपको लगता है कि मैं गुलाम बनकर वहां खड़ा रहूंगा, डॉक्टर लॉयड मुझे मेरी उम्र में भीगने देंगे, तो वो सरासर गलत हो। मुझे नींद आ रही है। शुभ रात विनी। माँ, पिता क्या है? यदि पिता ने बपतिस्मा नहीं लिया है, चर्च के अनुसार उसका कोई आधिकारिक नाम नहीं माना जाएगा। यह सही साबित हो सकता है और इसके चलते हमारी शादी तक प्रश्नों के घेरे में आ सकती है। हम तुम्हारे अयोग्य सेवक, हमें और सभी मनुष्यों के प्रति तुम्हारी सब अच्छाई और प्यार की दया के लिए तुम्हें अत्यंत विनम्र और हृदय से धन्यवाद दें।
हम आपको अपने सृजन, संरक्षण और इस जीवन के सभी आशीर्वाद के लिए आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सबसे ऊपर हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा संसार के मोचन में तेरे अमूल्य प्रेम के लिए, अनुग्रह के साधन के लिए और महिमा की आशा के लिए। और हम तुमसे विनती करते हैं, हमें अपनी सारी आयतों को समझना चाहिए ताकि हमारे दिलों को अपरिहार्य बना सके और हम दिखाएं अधिक, न केवल बल्कि हम अपने सेवकों को देकर और तेरे सामने और हमारे प्रभु मसीह के माध्यम से जो हम और पवित्र भूत हैं देखकर यात्रा करते हैं। पूरी दुनिया में भगवान के बिना समय का कोई मायने नहीं होता। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र भूत की मित्रता हमेशा हम सबके साथ रहेगी। आमीन। और इसलिए मेरे दोस्तों, जब हम समझ की उम्र तक पहुंचे हैं तो यह जानना हमें कितना आराम और सुरक्षा देता है कि बपतिस्मा के अधिकार को हमारे बचपन या युवावस्था में नजरअंदाज नहीं किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, क्या कोई आदमी जो इस ज्ञान के साथ परिपक्वता तक पहुंच गया है कि उसने कभी बपतिस्मा नहीं लिया था, पवित्र फॉन्ट तक जल्दबाजी करने में विफल रहा ताकि उसकी आत्मा बचाई जा सके। जैसा कि बपतिस्मा के कार्यालय में कहा गया है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से पैदा नहीं हुआ तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करता है वह वहां होगा। इसका क्या फॉलोअप है? वह नहीं हो सकता जो हमें यह भी दिखाता है कि हम कितना बड़ा लाभ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो बपतिस्मा लेता है वह बहुत बड़ा लाभ है। अच्छा, जो अब विश्वास करता है वह राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, क्योंकि यह वादा तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए है, इसलिए तुम कुंजी नहीं बल्कि ईमानदारी से विश्वास करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। ये विलियम टाइलर की छुट्टी है और ये विलामिना यूजेनिया की छुट्टी है। उनके लिए बपतिस्मा लेना कितना सुंदर दिन है। मेरे जीवन का सबसे खुशहाल दिन है। मैंने डॉक्टर लॉयड को ऐसा करने के लिए नहीं कहा। तुमने कुछ कहा होगा। सैफ, मुझे उससे पता लगाना था कि क्या हम वास्तव में शादी कर रहे हैं। मैं शादीशुदा हूँ और मैं बपतिस्मा नहीं लेता हूँ, और जहाँ तक मेरा सवाल है यह पूरी मंडली जानती है। वे निश्चित रूप से आप जानते हैं। यह मेरे लिए उपयुक्त है। मैं प्रचार करने के लिए चर्च नहीं जाता मानो मैं कोई खोई हुई भेड़ हूँ। खैर, आप समझ नहीं पाते कि चर्च क्या है। कई यदि एक जगह है जिसे चर्च को अकेला छोड़ना चाहिए तो यह एक आदमी की आत्मा है। वह निश्चित रूप से बपतिस्मा करेगा। कोरा, मेरा भरोसा करो, मैं क्लेयर के बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इसलिए जब मैं ओहियो जाता हूँ तो मैं उसके लिए अकेला हो जाता हूँ। इसलिए एक महिला के लिए क्लेयर जैसे पुरुष से इतना प्यार करना मुश्किल होगा। पुरुष ऐसे हैं खराब करना। वे सब कुछ समझते हैं, वे निश्चित रूप से करते हैं। तुम्हें पता है, मुझे विश्वास नहीं है कि क्लेयर तुरंत बाहर आया है और मुझे बताया है कि वह मुझसे प्यार करता है क्योंकि हमने शादी की है। बेशक मैं जानता हूँ कि वह करता है क्योंकि मैं उसे इसकी याद दिलाता रहता हूँ। आपको उन्हें याद दिलाना होगा। कोरा, ये है। अरे लेकिन अभी तक रात के खाने के लिए तैयार नहीं है। मैं बस कुछ मिनट में वापस आ जाऊंगा क्लारा, हमारे पास ये समय है। इसके बाद कोरा और मैरी ट्रेन पर जाते हैं। उनकी टैक्सी 11 बजे आ रही है।
टैक्सी घोड़े की कारें दरवाजे से गुजरती हैं, परंतु क्लेयर, उनके पास वो भारी बैग है। टैक्सी पैसे की बर्बादी है। खैर, डिनर में देरी हो जाएगी, मैं काम करूंगा। इस महीने में बिल कहाँ? क्या वे अब क्लेयर हैं? भूखे होने पर घरेलू खातों पर जाना उचित नहीं है। विनी, वे बिल कहाँ हैं? वे आपकी डेस्क पे लाइब्रेरी में है। मुझे नहीं पता था कि रात का खाना देर होने वाला है। एक कवि कहता है, मेरे पास उसमें कुछ है। घर वापस घर में हर समय घोड़ों से प्यार करता हूँ, सवारी करता हूँ। घोड़ा मेरा पसंदीदा जानवर है। ठीक है। ठीक है, आप दो कहाँ थे? क्लेरेंस मुझे अपने दादा का घर दिखाना चाहता था। जल्दी करनी होगी और अपनी पैकेजिंग पूरी करनी होगी। ये मुझे नहीं ले जाएगा लंबे समय तक। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्लेयर? आप आज चर्च में सब कुछ क्यों करते हैं? ठीक है, मैं बस नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पिता घुटने नहीं टेकते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि उसे चर्च में घुटने टेकने के लिए नहीं लाया गया था, लेकिन आप थे। इसका मैरी से कोई लेना देना है? मैं जानता हूँ कि वह एक पद्धतिवादी है। ओ नहीं माँ, मेथोडिस्ट नील मैरी ने मुझे बताया। वे इतना उठते और नीचे नहीं उठते, लेकिन वे अधिक समय तक नीचे रहते हैं। क्लेरेंस, आप घुटने टेकना चाहते हैं, है ना? ओह हाँ, मैं आज घुटने टेकना चाहता हूँ। मैंने कोशिश की, आपने मुझे कोशिश करते देखा, लेकिन मैं नहीं कर सकता। ये है, तुम्हारे पिता का सूट तुम्हारे लिए बहुत तंग है। नहीं, ये बहुत तंग नहीं है, लेकिन क्या है? क्या ये है? माँ, जब से मैंने ये सूट पहनना शुरू किया, मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हुई। मैं इन कपड़ों को कुछ ऐसा नहीं कर सकता जो पिता नहीं करेंगे। यही है बकवास, स्पष्टता, और इसमें घुटने टेकना नहीं एक शर्मनाक है। पिता की पतलून नील बनाना अधिक अपमानजनक लग रहा। क्या आप जानते हैं कि कल रात मैरी के लिए डोरा वेकफील्ड की पार्टी का क्या हुआ? हम संगीत की कुर्सियां बजा रहे थे और एक लड़की अचानक मेरे गोद पर बैठ गई। खैर, मैं इतनी तेजी से कूद गया कि वह लगभग चोट लगी। वह पिता की पतलून पर बैठी थी। ओह माँ, मुझे अपना एक शानदार अनोखा सूट चाहिए। लड़की बॉबी, आपको अपने पिता से इस मामले पर बात करने की आवश्यकता होगी। मुझे यकीन है कि अगर आप उससे सही तरीके से संपर्क करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। आप देखेंगे। माफ कीजिए, दयालुता दिखाना आपके समय को भी प्रभावी बना सकता है। ठीक है, मैं ट्रेन के लिए आपके सबसे अच्छे दोपहर के भोजन के बारे में देखूंगा। याद रखें, आज रविवार है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आपके जाने से पहले हम कुछ समय साथ बिता पाएंगे। कोरा के पास कई कार्य थे, मैं उसे असुविधा से दूर रखना चाहता था। खैर, क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहते? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने हमारी दोस्ती का कितना आनंद लिया है। ओह, नमस्कार। हेलो, हमें लिविंग रूम में बैठने के लिए कहा जब तक रात का खाना तैयार नहीं हो जाता। सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव पर नहीं? हाँ। क्या आप कभी हमारे बरामद पर गए हैं? हाँ। खैर, मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चों के साथ परिवार में बड़ा होना बहुत मुश्किल है। मुझे कभी भी इतना तेजी से गुजरने का एक सप्ताह नहीं पता था। मैं क्यों? हाँ। मैं हाँ क्यों? आप मुझे लिखने जा रहे हैं जब आप स्प्रिंगफील्ड पहुंचते हैं, है ना? निश्चित रूप से। अगर तुम मुझे पहले लिखो। लेकिन आपके पास अपनी यात्रा और चाची जूडिथ के बारे में लिखने के लिए कुछ होगा, और स्प्रिंगफील्ड में चीजें कैसे हैं? तुम वहां पहुंचते ही मुझे लिखो। शायद मैं बहुत व्यस्त रहूंगा। शायद मेरे पास समय नहीं होगा। खैर, आप समय ढूंढते हैं। चलो, इस बारे में कोई बकवास नहीं करते। आप मुझे पहले लिखेंगे और आप इसे पहले दिन तुरंत करेंगे। आप कैसे जानते हैं कि मैं आपसे आदेश लूंगा? मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मुझे अपना हाथ दे दो। क्यों करना चाहिए? मुझे तुम्हारा हाथ मिलाकर क्या देता हूँ? क्या आप चाहते हैं? मेरा हाथ। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता था। आप क्या सोच रहे हैं? मैं सिर्फ सोच रहा था। किस बारे में? मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे पहले लिखेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि आप पसंद करते हैं। मेरे लेखन का सबसे पहले आपको पसंद करने से क्या लेना देना है? तब तुम मुझे पसंद करो। निश्चित रूप से मैं करता हूँ। मैं तुम्हें किसी भी लड़की से ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन आप मुझे पहले लिखने के लिए इतना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, मैं नहीं देखता कि एक चीज का दूसरे से कोई लेना देना कैसे है, लेकिन एक लड़कियां पहले क्यों नहीं लिख सकती, यह भी समाज का एक आधार है। यह पूरी बकवास है। लद्दकी के पास कुछ कहने को हो और लद्द का ना कहे तो लद्दकी को लिखने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।
आप जानते हैं पहले कुछ दिनों में मैं यहाँ आया था। क्या तुम मेरे लिए कुछ करते हो? अच्छे से बदल गए। पहले तो बहुत खुश मिजाज और मौज मस्ती करने वाले थे, लेकिन अचानक आपने शांत और पुराने से बन गए। मुझे लगा कि आप एक पुराने शांत पक्ष की तरह खींचे गए। क्या फर्क है? मुझे बस कुछ याद आया था। क्या है? ओह, मुझे पता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आखिरी बार है जब हम साथ रहेंगे। मरी कृपया। लेकिन क्लेरेंस, जब मैं वापस आता हूँ तो हम 1 महीने में एक दूसरे से मिलेंगे। ओह क्लेरेंस, कृपया मुझे पहले लिखें, क्योंकि ये मुझे दिखाएगा कि आप कितना पसंद करते हैं। कृपा करें, मैं आपके समक्ष दिखाऊंगा कि मेरा दिल आपके प्रति कितना सम्मान व स्नेह रखता है। उठो उठो। ओह मरी, कृपया ऐसा ना करें, मत करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ऐसा मत करें। यह सही नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। फिर भी इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। क्योंकि ये है रविवार नहीं, क्या किसी दिन भी ऐसा ही होगा? वो था। तुम्हारी तरफ से ये करने के लिए अच्छा है। तुम्हारे लिए अच्छा था तो तुमने मुझे उठने के लिए कहा। तुम मुझे वहाँ बैठने देते हो। तुमने मुझे पहले नहीं लिखा। तुमने मुझे लिखा नहीं क्योंकि शायद तुम्हारे पास समय नहीं था। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। ओह मरी, मरी मेरी बात सुनो। मरी कृपया, मरी। माता पिता। हाँ पिता, वह युवती रो रही है, उसे परवाह नहीं थी। इसका क्या मतलब है? क्षमा करें पिता, यह सब मेरी गलती। बकवास। वो लड़की तुम्हारे साथ क्या करना चाहती है? नहीं तो नहीं थी, वो था। मैं स्पष्टता के बारे में जो भी झगड़ा था, मुझे खुशी है कि आपने अपनी भूमिका निभाई। पिता, मेरे पास एक नया सूट होना है, इसके लिए आपको मुझे पैसा देना होगा। युवक, क्या तुम्हें पता है कि तुम अपने पिता को संबोधित कर रहे हो? क्षमा करें पिता, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन आप नहीं जानते कि यह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कपड़े का एक नया सूट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मुझे चाहिए तो क्या आपके कपड़े के नए सूट की जरूरत उस युवती से कोई लेना देना है? हाँ पिता। यह मेरे लिए काफी चौंकाने वाला है। पिता क्या करते हैं? लेकिन आप इतने बड़े हो रहे हैं। खैर, मुझे पता हो सकता है कि आप इस गिरावट में कॉलेज जा रहे हैं या नहीं। हाँ, आप उस उम्र में हैं जब आप लड़कियों से मिलेंगे। स्पष्टीकरण। महिलाओं के बारे में ऐसी चीजें हैं जिन्हें मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए। सिट डाउन, बैठ जाओ। हाँ, मुझे लगता है कि यह आपके लिए मुझसे सुनना बेहतर है कि इसे खुद से सीखना होगा। स्पष्टीकरण। महिलाएं वो स्वर्गदूत नहीं है जिन्हें आप सोचते हैं। खैर, अब पहले मैं आपको यह समझाता हूं। आप देखते हैं, स्पष्टता हमें पुरुषों को इस दुनिया को चलाना है और यह एक आसान काम नहीं है। इसमें मेहनत और गहरी सोच की जरूरत होती है। एक आदमी को चीजों को तर्क देना होगा। अब तुम एक महिला ले जाओ। एक महिला अक्सर किसी स्थिति को देखकर महसूस करती है कि उसे सुधार करने की आवश्यकता है। एक महिला बिल्कुल भी नहीं सोचती। वह हलचल में आ जाती है और भ्रमित चीजों पर ध्यान केंद्रित कर समानता लाने का प्रयास करती है। अब मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे फोल्डर के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं जो मिलता है उसे नहीं सह पाऊंगा। पत्नी पिता का प्रतिनिधित्व कर। यही एक चीज है जिससे मैं खुद को नहीं समझूंगा। स्पष्टता। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि कुछ गलत है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वह इसे सही मानती है तो उसे अभी करना चाहिए। इसका पत्नी से प्यार से कोई लेना देना नहीं। कौन कहता है कि उसका पिता है? वे कौन करते हैं सर? महिलाएं। वे हिलाते हैं और फिर वे आपको भी हिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या तुम उन्हें ऐसा करने नहीं देते? स्पष्टता, क्या तुम उन्हें ऐसा करने नहीं देते? अब यदि आप तर्क में कारण और तर्क को रख सकते हैं तो एक आदमी अपना पाठ्यक्रम पकड़ सकता है। अगर वे जल्दी से परिवर्तन कर सकते हैं तो बात प्यार से नहीं। मुझे नहीं पता कि वे कैसे करते हैं।
क्या आप उन्हें अनुमति देते हैं? स्पष्टता, क्या उन्हें अनुमति देते हैं? मैं समझता हूं अब तक आपका क्या मतलब है पिता। अगर आप खुद पर नजर नहीं रखते हैं तो प्यार आपको बहुत सी चीजें करने के लिए मजबूर कर सकता है जो आप नहीं चाहते। ठीक कर लें, लेकिन अगर आप सावधान हैं और जानते हैं कि कैसे संभालना है। महिलाएं तो आप ठीक हो जाएंगे। इंसान को केवल अपने विश्वास पर अडिग रहना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी मुझे आपकी मां के साथ दृढ़ रहना पड़ता है? हाँ, लेकिन पिता जब वे रोते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? खैर, ये काफी सवाल। आपको बस उन्हें समझाने की जरूरत है कि आप जो कर रहे हैं वह उनके भले के लिए। मैं देख रहा हूं। हमारी स्पष्टता, आप महिलाओं के बारे में सब जानते हैं। लेकिन पिता, हाँ, स्पष्टता। मुझे लगा कि तुम मुझे बताने जा रहे हो। किस बारे में? महिलाओं के बारे में। स्पष्टता, कुछ चीजें हैं जिन पर सज्जन चर्चा नहीं करते। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है जो तुम्हें जानना चाहिए। आपको याद रखने की बात को मांस फार्म है। मरी, जब आप स्प्रिंगफील्ड पहुंचते हैं तो सबसे पहली बात आपको हो भगवान। बैठ जाओ बेनी। ओ क्लेयर, उसे मेरी बुलाओ। तुम अब किसी भी पल छोड़ रहे हो। बेनी, मेरी कोशिश है कि मैं अच्छा जीवन व्यतीत करूं और परिवार भी ऐशो आराम से रहे, किंतु यह घर समझदारी से वित्तीय योजना के आधार पर चलना चाहिए। मुझे यह भी जानना जरूरी है कि मेरा खर्च कहां जा रहा है और इसे किस उद्देश्य से किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, क्या तुम्हें याद है कि लगभग एक सप्ताह पहले मैंने तुम्हें कॉफी पॉट खरीदने के लिए $6 दिए थे? फिर भी क्योंकि आपने पुराना को तोड़ दिया, आपने इसे फर्श पर फेंक दिया। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं इसे अपने बीच में पाता हूं। उन अच्छे कॉफी पॉट को तोड़ना जरूरी है। फ्रांस से आयात किया गया था और छोटे खरीदार ने इसे बेचना बंद कर दिया। टैरिफ का कहना है आपकी गलती, क्योंकि आप हमेशा इसे बढ़ाने के लिए मतदान करते हैं। ये टैरिफ अमेरिका को सस्ते विदेशी श्रम से बचाता है। अब ये बिल टैरिफ कीमतों को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करता है, और यह सभी के लिए, खासकर किसान के लिए कठिन है। बेनी, उन मामलों पर बात मत करो जिनके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं। हर बुद्धिमान महिला के पास कोई होना चाहिए, मिस गुलिक कहती है। मुझे पता है कि मैं मिस गुलिक से क्या पूछता हूँ। महिला के बारे में हर मंगलवार का टिकट $1। आपका मतलब $1 खर्च करके महिलाओं की बात सुनने वाले समूह से है? दिन की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी सुने। आप बहुत उत्साहित हो जाते हैं क्लेयर। मिस यूलिच कहती हैं कि राष्ट्रपति, जिन्हें आप निरंतर अपमानित करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान के लिए? मिनी, उस छरा का क्या हुआ? यही है। मैंने आपको एक नया कॉफी पॉट खरीदने के लिए $6। अब मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट रूप से एक मिला यदि आप कांग्रेस में थे और आरोप लगाया गया था, और यहाँ बिल है, एक कॉफी पॉट $5। तो आप मुझे $1 देना चाहते हैं और आप इसे तुरंत सौंप सकते हैं। मैं इस तरह का कुछ नहीं करूंगा। आपने उस छलास के साथ क्या किया है क्लेयर? मैं अब आपको नहीं बता सकता। प्रिय, तुमने मुझसे समय क्यों नहीं पूछा? मैं देता हूं। ऊपर आइए और 1 मिनट इंतजार कीजिए। मैंने उस नई छतरी के लिए चादरें और एडवांस खर्च की। अब हमें लगभग 4 मज की कीमत का कहीं एक छतरी भी मिल रही है। ज़रूर आप प्रैक्टिस का अतिरिक्त खर्च और यह पूरे सप्ताह का मामला बन जाएगा। मैंने मिसेस टोबिन को धोने के 2 अतिरिक्त दिनों के लिए 2 हायर और चुकाए। ये सब जोड़ने पर चेक का 50 बनता है, और इसके साथ एक और 06 है जो अब भी आप पर उधार है। मैं तुम्हें कुछ भी बकाया नहीं। तुम मुझे जो बकाया हो वह यह स्पष्टीकरण है कि मेरा पैसा कहां गया है। मैं महंगा रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता हूँ। आप खुद को जानते हैं, चचेरे भाई फोबी हमसे 2 गुना खर्च करते हैं। अपने चचेरे भाई फोबी के बारे में मुझसे बात मत करो। आप अपने रिश्तेदारों के बारे में पर्याप्त बात करते हैं। ये उचित नहीं है विनी। जब मैं अपने रिश्तेदारों के बारे में बात करता हूं तो मैं उनकी आलोचना करता हूं। मैं चचेरे भाई की बात भी नहीं कर सकता? फोबी, आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे चचेरे भाई फोबी या कोई और मुझे यह निर्देश नहीं देगा कि मेरा घर कैसे चलाया जाए। मैंने क्लेयर को निर्देश देने के बारे में एक शब्द नहीं कहा। आप उसे जानते हैं।
क्या आपने नहीं कहा कि आपने कहा? मुझे नहीं पता कि अब तुमने क्या कहा है। आप बिंदु पर कभी चिपके नहीं रहते। अब हम इस खाते पर आइटम दर आइटम जा रहे हैं। मुझे यहां $38 के लिए बनाने के लिए मिला। मुझे नहीं पता कि तुमने मुझसे क्या उम्मीद की। अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ आपका आराम संभालते हुए दिन भर सीढ़ियां चढ़ते उतरते मैं खुद को थका रही हूँ। मैं मरम्मत और मार्केटिंग करता हूँ। अब आप चाहते हैं कि मैं भी एक विशेषज्ञ बुककीपर बनूं। रेनी, मैं न्याय संगत होना चाहता हूं, लेकिन क्या आप नहीं समझती कि मैं यह सब आपके भले के लिए ही कर रहा हूं? ओह ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ बिलों का भुगतान करना होगा और उम्मीद है कि मेरे पास बैंक में उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा है। यह सब बेहद निराशाजनक है। मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा क्लेयर। खैर, मैं बस इतना पूछ रहा हूं। ठीक है, मैं चेक करूंगा, हस्ताक्षर करूंगा, लेकिन शायद मेरे पास उन चेक पर हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान की दृष्टि में मेरा कोई नाम नहीं है। ये सही है क्लेयर। उन चेक को अच्छा बनाने के लिए आपको तुरंत बपतिस्मा लेना होगा। विनी, बैंक परवाह नहीं करता कि मुझे बपतिस्मा दिया गया है या नहीं। डॉक्टर लॉयड ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम शादीशुदा हैं या नहीं। विनी, हमारे 4 बच्चे हैं। अगर हम अब शादी नहीं करते हैं तो हम कभी नहीं होंगे। क्लेयर, आज सुबह डॉक्टर लॉयड ने चर्चा की। विनी से पहले क्या आप बेहतर नहीं जाते कि विटनी को कैब देखने के लिए कहें? इससे पहले कि आप मुझे उस $1.5 दें। $1? आप मेरे लिए $1.5 का बकाया है। मैं आपको $1.5 का बकाया नहीं हूं। मैंने आपको मेरे लिए एक कॉफी पॉट खरीदने के लिए पैसा दिया और किसी तरह ये आपके लिए एक छतरी में बदल गया। क्लेरेंस डे, आप किस तरह के आदमी के बारे में झगड़ा कर रहे हैं? $1.5 जब आप एक नश्वर आत्मा खतरे में हैं। और इससे ज्यादा क्या है? ठीक है, अगर आप यही कह रहे हैं। धन्यवाद क्लेयर। अब सब खाते फिर से सीधे हो गए हैं। तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं ये नया चोर अलार्म स्थापित कर रहा हूँ। मैंने इसे खुद आविष्कार किया है। क्या आपके पास कोई पैसा है जो आप मुझे उधार दे सकते हैं? नहीं, लेकिन अब आपसे जरूरत तेरी चाहिए। ठीक है, मैं आपको मेरा स्टाम्प कलेक्शन ऑन जॉन विल्क्स ब्लूज फिंगर का अनमोल टुकड़ा दूंगा। कितना है? कपड़े का नया सूट पाने के लिए पर्याप्त है। यदि आप 1 महीने तक इंतजार कर सकते हैं, जब तक मैं वॉशिंगटन में पेटेंट कार्यालय से सुनता हूँ, मैं अमीर हो सकता हूँ। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। शायद मैं इसे जल्द प्राप्त कर सकता हूँ। मैं कल कुछ और देखने जा रहा हूँ। एक ऊर्जावान युवक को घरेलू आवश्यकताओं को बेचने के लिए चाहता था। लिबरल कमीशन ने जॉन के साथ 312 लागू किया। मुझे ये काम करने दे। मैं तुम्हें अपना काम क्यों देना चाहता हूँ? उन्हें प्राप्त करना मुश्किल है। मुझे कपड़े का एक नया सूट खरीदना है। शायद मुझे हम दोनों के लिए नौकरी मिल सकती है। मैं उस आदमी से पूछूंगा। टैक्सी तुम्हारी है पिता? ओह धन्यवाद। विटनी टैक्सी। यहाँ रहे। जॉन, ऊपर जाओ और उनके बैग ले। हाँ सर। वह दावा करने वाला है। इसे टैक्सी के लिए बाहर निकालें। वह कौन है? ये एरोनडेलिया है, कल छोड़ दिया गया था। नहीं जानता। तुम्हारी माँ उन्हें कहाँ पाती? अब विनी मत करो। आप हमारे बारे में चिंता करने देते हैं। हमारे पास बहुत सारे समय के लिए। ओ, बैग को ठीक बाहर ले जाओ जॉन। खैर, अलविदा। यहाँ तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। अलविदा विटनी। अब आप एक अच्छा लड़का देखते हैं। अलविदा चचेरे भाई क्लेरेंस। अलविदा हार्लन। अलविदा। बाहर रखो शरारत के लिए। जल्दी करो। हर कोई टैक्सी को इंतजार नहीं करता। अगर है तो टैक्सी पर पैसा खर्च होता है। एक बात मिस्टर डी, एक टैक्सी को इंतजार करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं करने का इंतजार कर रहा हूँ। इसके लिए ग्रैंड सेंट्रल डिपो में एक प्रतीक्षा कक्ष है। मरी, क्या आप मेरे साथ हाथ मिलाने का विचार नहीं कर रही हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बेहतर करूंगा। शायद याद रखें, जब मैं आपके बहुत करीब आता हूँ तो आप दूषित महसूस करते हैं। मरी, तुम मुझे लिखने जा रहे हो, है ना? ये है। आप पहले लिखने जा रहे हैं? नहीं मैरी, ऐसे समय होते हैं जब किसी आदमी को दृढ़ होना चाहिए। मरी, माँ कहती है तो बेहतर है कि पहले जल्दी करो। पिता चिल्लाने लगते हैं। आज रविवार है। अलविदा जॉन।
मैं आपसे मिलकर बेहद खुश हूँ, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपकी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा और हर संभव प्रयास करूंगा। नहीं धन्यवाद, खुद का ख्याल। अलविदा। अलविदा मैरी, अलविदा। अलविदा 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 चचेरे भाई। क्लियर। अलविदा कोटाना। अलविदा क्लेयर। प्रिय मरी, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। मेरे पड़ोसी के प्रति मेरा कर्तव्य यह है कि वह खुद की तरह उससे प्रेम करे और सब मनुष्यों के साथ वैसा ही करूं जैसा मैं मेरे साथ करूं। क्या पिता अभी तक ऑफिस गए हैं? हाँ चलो चलो चलते हैं। मेरे पास बॉक्स, इस बॉक्स की रक्षा करनी है कि जॉन वापस आता है। यह उसका चोर अलार्म है। ये नहीं होगा। काम करना, इसलिए उसने इसे ठीक कर दिया। पिता के कार्यालय जाने के बाद हम इसे वापस डाइनिंग रूम में रख देंगे। क्या हर जगह वास्तव में चोर मौजूद है या यह सिर्फ एक भ्रम है? मेरे पिता और मेरी माँ से प्यार करने, सम्मान करने और चूसने के लिए क्यों करते हैं? आपको सीखना होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो मैं नरक में जाऊंगा। पिता नरक में जा रहे हैं, वह नहीं है। हाँ वह है, क्योंकि उसे बपतिस्मा नहीं दिया गया है। वह नरक में जाएगा और 1000 साल तक जल जाएगा। वह करेगा। वह भयानक आग और गंधक की झील में होगा जहां हजारों शैतान उस पर कांटे के साथ हमला करेंगे। वह शोर। प्यारा गायन पिता। आप लड़कों चुप रहे। तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ ठीक नहीं है। हाँ पिता। क्या? क्या तुम्हारी माँ ने कहा था? उन्होंने कहा कि वह नाश्ता नहीं चाहती। अब तुम्हारी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? आप जानते हो, क्योंकि जब वह नाश्ता करने नहीं आती मेरा दिन खराब सा गुजरता है। खासतौर पर हर दिन। बहुत धन्यवाद जॉन। वैसे जॉन आज सुबह कहाँ गया है? ठीक है। जॉन ने अपने पिता को जल्दी नाश्ता खाया और कुछ देखने के लिए बाहर चला गया। क्या देखते हैं? खैर, जॉन और मैंने सोचा कि हम इस गर्मियों में काम करेंगे और कुछ पैसा कमाएंगे। काम ने किसी को कभी चोट नहीं पहुंचाई, ये उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप काम करने जा रहे हैं तो कड़ी मेहनत करें। क्या सोचता है कि सुलेमान के पास काम के बारे में सही विचार था? सुलेमान ने कहा तुम्हारा हाथ जो कुछ भी करना चाहता है, अपना सबसे कुत्ता कर। खैर, मैं इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। यहां एक महिला का पत्र है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। ओह, पिता की परवाह नहीं है। क्या है पिता? इस महिला ने दावा किया कि वह मेरी गोद पर बैठी थी और मुझे यह पसंद नहीं था। वह शब्द क्या है? नहीं, वह वहां नीचे है। जिज्ञासा की तरह दिखता है। मैंने सिर्फ जिज्ञासा के कारण आपका पत्र खोला। हाँ, आगे बढ़ो। क्या यह अधिक खराब इसलिए होता है क्योंकि यह अंततः एक अत्यधिक भावुक डोबेमश के रूप में विकसित होता है? यह किसी का व्यावहारिक मजाक का विचार है। क्या पत्र है क्लेयर? क्या हो रहा है? पूरे पत्र के अलावा कुछ भी गलत नहीं है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं बिली? मुझे लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है। यदि आप नहीं करते हैं तो मैं बिस्तर पर वापस जाऊंगा। ओह नहीं नहीं नहीं। आओ बैठो और अपने अंदर कुछ खाना ले। क्या आपका खून आपकी ताकत बढ़ाता है? हाँ, यहाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ हाँ। ये क्या है? नाम नोरा। नोरा, श्री को बुलाओ। दिन में थोड़ा अंडे और बेकन। नहीं नोरा, कृपया मेरे कमरे में एक कप गर्म चाय लाकर मुझे राहत दो। हाँ मैडम। विनी, ये सिर्फ एक बीमारी के सामने आने के लिए कमजोर है। मैंने देखा कि जब आपको सिरदर्द होता है तो आप चिल्लाते हैं और कराहते हैं और काफी कसम खाते हैं। यह सिरदर्द को साबित करने के लिए है कि मैं इससे अधिक मजबूत हूँ। मुझे लगता है कि मुझे कुछ प्रकार के जीवाणु पकड़े गए हैं। मेरे कुछ दोस्तों को डॉक्टर के पास भेजना पड़ा है। डॉक्टर? ओह, कॉफी कॉफ। यह स्पष्ट है कि लोग कब बीमार हैं। आपको करना होगा कुछ, निश्चित रूप से मुझे कुछ करना है। खुश हो, यही इन्हें ठीक करने का तरीका है। आप उन्हें कैसे उत्साहित करेंगे? मैं उन्हें बताता हूँ। अब मैंने क्या किया है। मेरा मतलब तुम्हें परेशान करना नहीं था।
तुम्हारी मदद करना चाहता था। आप जानते हैं कि जब आप अपना बिस्तर लेते हैं, मेरे पास यहां एक भ्रमित और अकेला समय है। जब मैं देखता हूं कि आप ठीक नहीं हैं, तो मैं कुछ करना चाहता हूं। आपके दोस्तों ने समर्पण किया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप में होंगे। घर से बाहर जाओ। तुम्हारे लिए कार्यालय। उन्होंने किया। क्या तुम्हें नौकरी मिली? हाँ, हम दोनों के लिए। ये दवा है जिसे मैं लाया हूँ। ये दवा है। आपने ले लिया? हमारे लिए बाहर जाकर दवा बेचने की नौकरी है, लेकिन ये अद्भुत दवा है। देखो क्या ठीक हो गया है। सर्दी, खांसी, कटार, अस्थमा, पाचन के लिए क्विंसी और गले में खराश, गर्मियों की शिकायत, कोलिक अपसेप्सिया, दिल की जलन और सांस की तकलीफ, लंबागो, गठिया, हृदय रोग, चक्कर आने और महिलाओं की शिकायतों, नर्वस प्रोस्ट्रेशन, सेंट ब्रिडस नृत्य, पीलिया, लेग्रिप, गर्भ ताजा गुलाबी बर्फ, समुद्री बीमारी और दाम का एक संप्रभु इलाज। ये एक गुप्त सूत्र से बनाया गया है जो केवल डॉक्टर बार्टलेट को ज्ञात है। हम बेचने वाली हर बोतल पर 0.25 कमीशन प्राप्त करते हैं और वह हमें हमारे मैनहट्टन द्वीप का क्षेत्र दे रहा है। बहुत सारे पिता, माताओं और दोस्तों को ऐसी बीमारियां होती हैं। चलो शुरू करते हैं। उन्हें बुलाकर। हाँ, तो क्या होगा अगर वे हमसे पूछते हैं कि क्या हम अपने घर पर इसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ये बेहतर होगा अगर हम कह सकते हैं कि हमने किया है। माफ कीजिए, या ये श्री के लिए कुंजी है दिन? हाँ हाँ, खैर, मैं इसे उसके पास ले जाऊंगा। तुरंत, धन्यवाद। वह घर में। माँ का क्या गलत है? मैं नहीं करता। उसे जानते हैं। बस था शिकायत करना। यहाँ कहते हैं कि यह महिलाओं की शिकायत के लिए अच्छा है। ओहायो में चेसापिक के साथ मैं न्यूयॉर्क सेंट्रल 3-4 पर मूरिश और एसेक्स बॉन्ड्स के बारे में श्रीबे से बात करना चाहता हूँ। आज सुबह बहुत व्यस्त है, हमें इंतजार करना होगा। पिता कहाँ है? ठीक है मास्टर व्हिटनी, क्या आप जोड़ी से मिलने आए हैं? पिता कहाँ है? वह व्यस्त, उसका कार्यालय। एक ग्राहक श्री व्हिटनी के साथ है। लेकिन श्रीमती दिनवर के अध्यक्ष, फर्म ने लिया है। तुम्हें तुरंत घर आना होगा। इसका क्या मतलब है? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? तुम्हारी माँ? नहीं सर, माँ का डेल, वो भयानक है, मैं करूंगा। क्या डॉक्टर ने मेरे लिए भेजा था? नहीं सर, यह मार्गरेट था। मार्गरेट? मार्गरेट कहता है कि तुरंत घर आना है और बकवास मत करो। पर्किंस, नीचे जाओ और पहली टैक्सी को रोकें जिसे आप देखते हैं। एक टैक्सी सर, क्या आप? मैं तुरंत एक टैक्सी की आवश्यकता में हूँ, बिना किसी समय बर्बाद किए। हाँ सर, क्षमा करें श्री हंकिन, जल्दी करो, तुम पकड़ दो, तुम चलो। कोई रुकावट है? ठीक डॉक्टर, मिसेस डे की हालत कैसी है? वह एक बेहद बीमार महिला है। उसके साथ क्या गलत? खैर, क्या आप उसे जानते हैं, है ना? मिसेस डे ने आज सुबह नाश्ते के लिए क्या खाया? कोई बात नहीं, मैंने इसे एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं करती और मैं इसे समझ नहीं पाता। क्या समझता है? मतली के ये हिंसक हमला, लगभग ऐसा लगता है जैसे वह जहर लगा हुआ हो, विषाक्त। मुझे आपकी देखभाल करने दो। मैं 10 या 15 मिनट से अधिक नहीं जाने की कोशिश करूंगा। और श्रीमती दिन, तुम्हें कमरे में नहीं जाना चाहिए। आप बेहतर तरीके से उसे ठीक कर सकते हैं वैसे, अन्यथा आप मेरी खबर सुनेंगे। 27वीं और पश्चिम की ओर मुड़े। माँ कैसी है? मैं नहीं करता। वह अच्छा या बीमार हो सकता है। आपके पिता शायद इस जगह या टैक्सी से असंतुष्ट हो सकते हैं। तुम्हारा पिता, तुरंत आओ। मार्गरेट, कहाँ जा रही हो? मुझे मंत्री के लिए जाना है। मुझे लगता है कि मंत्री पिता को बपतिस्मा देने आ रहे हैं ताकि मुझे नरक में नहीं जाना होगा।
घर में बपतिस्मा नहीं हो सकता, पानी चाहिए और हमारे पास बहुत सारा तो है, बस सही नहीं। क्या माँ बेहतर पिता है? ये बताना कठिन है। उसने डॉक्टरों को कमरे में बुलाने नहीं दिया, वक्त किसी को पहचानने नहीं देता। पिता ठीक होंगे और माँ भी जल्द ही बेहतर होंगी, है ना? निश्चित रूप से वह ठीक हो जाएगी। पिता, तब हम अंदर आते हैं और माँ के बिना अकेले हैं। हाँ, यह हार्लेम अकेला है। अंदर आओ लड़के। तुम क्या कर रहे हो हार्लेम? कुछ भी नहीं, जो मुझे ऊपर नहीं जाने देता। तुम्हारे बारे में क्या? इतनी आई। मेरे बाकी कैटेचिज्म को सीखना था। क्या आप मुझे सुनेंगे पिता? हाँ बिटनी, मैं तुम्हें सुनूंगा। यहीं से शुरू करो। एक पवित्र संस्कार में कितने भाग हैं? 2 बाहरी दिखाई देने वाला संकेत और आंतरिक आध्यात्मिक अनुग्रह। बपतिस्मा में एक बाहरी रूप से प्रकट होने वाला प्रतीक या संकेत क्या होता है? जल, जिसमें उस व्यक्ति को तुम्हारे नाम पर बपतिस्मा दिया गया है। बपतिस्मा नहीं दिया गया है, तुम्हारे पिता को रखो। बिटनी, बाहरी दिखाई देने वाला संकेत क्या है? पानी, जहाँ व्यक्ति हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि यही जीवन का आधार है। आप इसे पर्याप्त रूप से नहीं जानते बिटनी। आप बेहतर जाकर कुछ और अध्ययन करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ूं हरलान? पिता, क्या वे तुम्हें नरक में डाल देंगे? बिटनी, हरलान को अपने साथ ले जाओ। हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि सभी को डॉक्टरों के पास सही मार्गदर्शन के लिए भेजा जाए। डॉक्टर आपको कोई फायदा नहीं देते, बल्कि आपको बदतर महसूस कराते हैं। ओह, ये क्या हो रहा है? ये घंटी बार बार कौन बजा रहा है? इसे बंद कर। लड़का मत बनो, मैं कहता हूँ। किस बेवकूफ ने उस घंटी को बजाया? हम सभी को चुप रहना चाहिए मिसेस डेल। बहुत बीमार है, मुझे पता है कि वह है। मैं ऊपर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या उसे कुछ चाहिए। और तुम घर से बाहर क्या कर रहे हो? मंत्री को भेजिए। मंत्री? वह जल्द ही आएगा। वह बिल्ली का भुगतान कर रहा है। मैं मिसेस डेजी लुइस की गंभीर प्रकृति को जानकर बहुत हैरान रह गया। तुम मुझे उसके पास ले जाओगे? वह अब आराम कर रही है, उसे परेशान नहीं किया जा सकता। डॉक्टर जल्द ही वापस आ जाएगा। मिसेस डे पैरिश में ताकत का एक टॉवर रहा है। सभी ने उसे बहुत पसंद किया। हाँ, वह एक अच्छी महिला थी। अगर मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं तो आप मिसेस डे के बारे में बात नहीं करेंगे जैसे वो मर गई हो। क्या डॉक्टर वापस आ गया है?
क्या उसे सच में इसकी आवश्यकता है? वह थोड़ा बेचैन है, वह अपनी नींद में बात कर रही है और मोड़ रही है। मुड़ना। डॉक्टर, मेरे ख्याल से 10 मिनट काफी लंबे थे। आज का दिन ध्यान में रखें। अगर मैं इस मामले को संभालूं तो बाहर रहते हुए आप इसे कैसे संभाल पाएंगे? ये कौन है महोदया? डॉक्टर समर्स। आप कैसे हैं? मिसेस डे की स्थिति के कारण मुझे लगा कि आपके परामर्श के लिए डॉक्टर समर्स को यहां तुरंत बुलाना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि यह आपकी मंजूरी से मिलेगा। हाँ, बेशक। जो कुछ भी ऊपर किया जा सकता है डॉक्टर। माफ कीजिए। श्रीडे अब सुरक्षित हाथों में है। श्रीडे, चिंतित होने की कोई बात नहीं। आप और मैं कर सकते हैं मदद करने का काम। डॉक्टर लॉयड। हाँ, वहां कुछ अद्भुत चीजें मौजूद हैं। कुछ ऐसा जो श्री को परेशान करता है दिन का दिमाग। ओह, मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि मैंने क्या उल्लेख किया है। हाँ, आपका मतलब यह है कि आपको कभी बपतिस्मा नहीं दिया गया है? हाँ, मैंने इकट्ठा किया कि आप पिछले रविवार को अपने उपदेश से इसके बारे में जानते थे, लेकिन चलो गुस्से मत करो। मुझे लगता है कि कुछ करना बेहतर है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ श्री दिन, जब डॉक्टर वहां से गुजरते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मिस डे से बात करें। मैं चाहता हूं कि आप उसे कुछ बताएं। खैर, मुझे खुशी होगी। आप सिर्फ ऐसा करने वाला व्यक्ति हैं। उसे इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसे बताएं कि मेरा बपतिस्मा लेना सिर्फ बहुत भ्रमित बकवास होगा। लेकिन श्रीमती सिंह, नहीं, वह संभवतः इस पर आपका शब्द लेने की सोच रही होगी। हमें अब हर संभव प्रयास करके उसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन इसका समाधान इतना सरल है। यह होगा, बपतिस्मा लेने के लिए केवल अपनी सहमति लें। यह सवाल से बाहर है और मुझे आश्चर्य है कि आप जैसे वयस्क आदमी ऐसी बात का सुझाव देंगे। लेकिन डॉक्टर, वह कहता है, आपने क्या फैसला किया है? क्या यहाँ कोई समुचित कमरा है जहां हम परामर्श कर सकते हैं? मुझे लगता है कि मेरे लाइब्रेरी डॉक्टर समर यह है। वह गंभीर है? क्या यह हमारे बाद हमारा परामर्श हुआ? हम आपसे बात करेंगे श्री दिवस, लेकिन निश्चित रूप से सुनिश्चित करें डॉक्टर समर सब कुछ करेंगे जो मानवीय रूप से संभव है। हम बंद न होने की कोशिश करेंगे। आपको यह बताना है कि यह डॉ समर्थी है जो इससे निपटने आता है। वह इसके बारे में बहुत अधिक सोचता है। हाँ, राय गंभीरता से है। अगर कौन उसकी मदद कर सकती है, वह कर सकता है। क्या आपको नहीं लगता? बहुत अच्छा है। स्थिति ऐसी है, लेकिन जरूरत के समय में हमेशा से ही अधिक से अधिक मदद उपलब्ध रही। अब चलो उनकी ओर मुड़े और ध्यान दें। प्रार्थना करना। आइए हम घुटने टेककर प्रार्थना करें। आइए घुटने टेककर प्रार्थना करें। हे भगवान, स्वर्ग से नीचे देखो। देखें, अपने इस सेवक को देख लें जो बीमारी के दुख से गुजर रहा है और इस पीड़ा को दूर करें। उस पर दया करो। हे भगवान, इस दुखी पापी पर दया करो। उसे क्षमा करो और उसके द्वारा विस्तार करना। कस्टम वो एक दुखी पापी नहीं है और आप इसे जानते हैं। हे भगवान, आप जानते हैं कि बेटी एक दुखी पापी नहीं है, वह एक देवदार महिला है। उसे रोकने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। यह रुकना है, मैं आपको बताता हूं। यह होना चाहिए। बंद करो। दया, मैं कहता हूं। दया करो, मैं कहता हूं। तुम क्या गलत है क्लेयर? क्या हो रहा है? विन्नी, तुम यहां आकर क्या कर रहे हो? आपको बिस्तर से बाहर नहीं होना चाहिए। तुरंत वापस ऊपर आओ। विन्नी, तुम्हारा फोन सुना, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? विनी, मैं अब जानता हूं कितना है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक हो जाओ विनी। मैं बपतिस्मा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं बपतिस्मा करूंगा। तुम? क्या मैं कुछ फोन करूंगा? क्लेयर, हम यूरोप में जाएंगे, सिर्फ हम दो। आपको बच्चों या घरेलू खातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो श्रीमती दिन, अब ठीक हो जाएगी। आपने जिस काम का वादा किया उस पर काम करके आपने आशीर्वाद संग्रहित किया। बनने के लिए बपतिस्मा दिया, मैंने किया। ओह भगवान,
पास नहीं है? क्या माँ? क्या मुझे तुम्हारी सर्दी हो जाती है माँ? नहीं धन्यवाद माँ, ठंड से मैं काफी सहज हूँ, धन्यवाद। अब आओ चलो एक साथ रहते हैं। हॉलैंड क्या तुम फिर से खो नहीं जाते? क्या इस साल से सुंदर नहीं है? एक्ट्रेस पंख। क्या आप इसे पहनने का विचार कर रही हैं माँ? क्या ये बहुत खूबसूरत है? मुझे लगता है कि वे सब सुंदर हैं। ओह मुझे कुछ चिप रेशम काम की जरूरत है। ओह क्या ये आवेदन सुंदर नहीं है? बस पेरिस से आया था मैडम, ये है आकर्षक। तुम क्या ढूंढती हो माँ? मैं पर खरीदारी आ गई। मैं सोच रहा हूँ कि ले लूं कुछ विशेष, क्योंकि ये बहुत खास है। हमने इसे अब तक केवल कुछ मैचों में ही आजमाया है। याद रखें माँ, ये आपका पहला दिन है, तुम्हें बहुत थकाना जाना चाहिए। नहीं मैं खुद को यहाँ ले जा रहा हूँ। मेरे दो चचेरे भाई कोरा कल आ रहे हैं। यहाँ करता है। पिता जानते हैं के बारे में? हाँ हाँ, क्या मेरी भी आ रही है? हाँ प्रिय मुझे मत छू। मुझे यकीन है कि आप इसे जानते थे। नहीं मैं हूँ उत्साहित नहीं। कल आस्तीन को थोड़ा लंबा पार करें। पार करो। कंधे। सोने के बारे में कैसे? क्या हमारे पास ये सामग्री और है? हाँ हम करते हैं, धन्यवाद। यह जूलियट द्वारा डिजाइन किया गया एक प्रामाणिक नकल संबंधित ज्ञान का उदाहरण है। चेक क्या ये एक प्रिय बात नहीं है? ये वही है जो मैंने हमेशा से चाहा था। ये प्यारा डॉलर कितना है? $15। 15। अरे माँ, हम बाजार में एक वास्तविक जीवन का रक्त शिकार खरीद सकते हैं। क्या वो बिल्कुल सुंदर नहीं है? ओह मुझे नहीं करना चाहिए। नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। ये डेव है। ओह ये यहाँ है। ये सही समय पर पहुंचा। तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगा। क्या आप ठीक हो गए हैं? लगभग। ये मेरा पहला दिन। हम चर्च में आपको याद करते हैं। आपको याद है? मुरली तुम कैसे याद करते हो? कैसे करें? तुम करते। श्री मुरली रविवार को डॉक्टर लॉयड बीमार थे। हाँ मैं आपको नहीं बता सकता कि मुझे आपका उपदेश कितना आनंद आया। यहाँ तक कि मेरे पति ने भी आपका आनंद लिया। उपदेश हम अभी विदेशी मिशन की बोर्ड बैठक से आए हैं। श्री मोरले को दोपहर के भोजन के लिए घर ले जाते हुए मुझे एक खरीद लेने के लिए यहाँ आना पड़ा। मैं 1 मिनट नहीं रहूंगा। क्या आपकी पेरिस शहर में है? हाँ ये बाहरी इलाके में है। मेरा चर्च ऑन्डबोन पार्क ओहियो में है। वहां से ऊपर? ओह क्या आप जानते हैं? ऑन्डबोन में पार्क नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि हम जानते हैं कि ये सब वहां है। श्री मुरली क्या ये वास्तव में संभावनाओं के दायरे में आता है? लेकिन मेरे पति श्री दिवस, अगर हम कॉलर कम करते हैं तो ये होगा बहुत अच्छा फिट होता है। आपको शहर में बंद करने के लिए बेहतर सूट नहीं मिलेगा। 15 के ये जरूरी मूल्य नहीं है, बल्कि इसमें शामिल पैसा ही है। आपका इसे पकड़ने के लिए आभार। आपसे मिलकर खुशी हुई। अलविदा श्रीमती जी। उम्मीद है कि हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। अलविदा, आपसे फिर से मिलने में बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है कि यह ईश्वरीय भविष्य था। मैं सेवा करके खुश रहूंगा। अलविदा। अलविदा। क्या मैं काम कर सकता हूँ? ओ नहीं, ये विरोधी है। नियम। नमस्कार। आप घर में और दवा क्यों लाते हैं? डॉक्टर बार्टलेट ने हमें भुगतान किया। क्या बनी है? ओह हाँ, ओह जिंदगी, तुमने मुझे डरा दिया। मुझे 15 सीधे नीचे मैक्रेरी ले जाना है। मैंने एक सूट खरीदा है आज सुबह वहां, और मैंने कहा कि मेरे पास आज दोपहर पैसा होगा। अरे ये बहुत बुरा है। क्या है भी बुरा? क्या आप देखेंगे? स्पष्टता क्या है? डॉक्टर बार्टलेट ने हमें चिकित्सा का भुगतान किया। ओह भगवान ने वास्तव में हमें भी मानव जाति के लिए हमारी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन मेरा सूट मुझे इसे कल लेना होगा, और इसके अलावा वे बदलाव कर रहे हैं। मेरे पास 15 आर्डर होना चाहिए। शायद आप उन्हें दवा की 15 बोतलें दे सकते हैं। है, वे नहीं करेंगे। इसलिए मैक्वारी दवा नहीं बेचे। पिता बिनी, मुझे खुशी है कि मैं घर लौट आया हूँ। शुभ दोपहर सर। तुम्हारी माँ कैसी है? पेरेंट्स? ओह, आज सुबह की सवारी ने उसे बहुत अच्छा किया, वो करेगी। आगे हमारे साथ चर्च जाने के लिए पर्याप्त ठीक रहे। रविवार ठीक है, लेकिन पिता? क्या आपने देखा है कि मैं हाल ही में चर्च में घुटने टेक नहीं रहा हूँ? अपनी माँ को तुम्हें पकड़ने मत दे, तब मुझे करना होगा। हो गया है, तुरंत नए कपड़े का सूट। इसका कोई मतलब नहीं है। अपने कपड़ों में कुछ भी नहीं कर सकते जो आप नहीं करेंगे। खैर, अगर मेरे पुराने कपड़े आपको स्वयं का व्यवहार करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप पहनना चाहते हैं। और कुछ है? आप हैं और मैं हूँ, लेकिन मैं खुद बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो माना जाए कि मुझे सामने झुक जाना होगा। एक लड़की के लिए क्यों अंदर? स्वर्ग के नाम पर अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ठीक, मुझे किसी से प्रस्ताव लेना होगा। लड़की का स्पष्टीकरण तुरंत नहीं, लेकिन $15 के लिए मुझे कपड़े का एक अच्छा सूट मिल सकता है। क्यों नहीं? तुम्हारी तरह पागल बोलने लगा। हेलो विनी, आप आज बेहतर महसूस कर रहे हैं। हाँ। बहुत बेहतर है, धन्यवाद क्लेयर। आपको प्रतिदिन ऐसे जल्दी घर लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यापार के साथ
रास्ते में कार्यालय जाने का कोई फायदा नहीं है। तब हाँ, तुम बेहतर दिखते हो। बेनी, तुमने आज क्या किया? कब? मुझे एक गाड़ी मिली और लड़के को सवारी के लिए ले गया और हम मैक्रेरी में रुक गए। सुनिए, मेरे पास आपके लिए एक अद्भुत खबर है। आपको लगता है कि मुझे किसकी याद आती है, श्री मोरली? उसके बारे में कभी नहीं सुना। उस राष्ट्रीय मंत्री को याद है जिन्होंने रविवार को डॉक्टर लॉयड की जगह ली? ओह हाँ, ठीक है। युवा साथी ने एक अच्छा समझदार उपदेश दिया। छोटे उसके जैसे अधिक मंत्री बने या बने। खैर, क्लेयर उसका पेरिस ऑटोबोन पार्क में है, आप जानते हैं, हार्लेम के ऊपर बहुत ऊपर है। तुम्हें वहां पर कोई नहीं जानता। आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित बेनी? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने श्री मोरली के साथ सब कुछ किया है और वह आपको बपतिस्मा देने के लिए सहमत हो गया है। ओह, उसके पास है युवा वहीं पर स्नाइपर है। बहुत अच्छा। वह हम किसी भी सुबह वहां जा सकते हैं, हमें नियुक्ति करने की भी जरूरत नहीं है। किसने कहा कि मैं बपतिस्मा लेने जा रहा हूं? क्यों क्लेयर, आपने खुद ये बात कही थी। आप? तुमने मुझे अपना वादा दिया, अपना पवित्र वादा। आपने कहा कि मैं बपतिस्मा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं बपतिस्मा करूंगा। अगर मैंने किया तो क्या होगा? क्लेयर, मैंने सोचा तुम वचन के पक्के आदमी। क्या ये सच नहीं? बिनी, हम सब सोचते थे कि आप मर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से मैंने कहा कि ये आपको उत्साहित करेगा। वास्तव में डॉक्टर ने मुझे बताया कि यही तुम्हें ठीक करता है। खैर, मुझे इस मामले को और आगे बढ़ाना आपके लिए बहुत नाकृष्ट लगता है। मेरे स्वस्थ होने का इससे कोई लेना देना नहीं। तुमने मुझे आश्वासन दिया, तुमने ईश्वर के समक्ष भी वचन दिया, और अब भी तुम चर्च जाकर खुद को पूरी तरह प्रस्तुत करने में क्यों हिचकिचाते हो? स्वर्ग के नाम पर। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने धार्मिक और पवित्र वचन तोड़ने का पाप करने दूं? नहीं। मैं जानने की मांग करता हूं कि यह क्या है। गणित वस्तु यह है। बिल्कुल साफ है कि यह क्या है। ये एक पग कुत्ता है। इसमें क्या कर रहा है? घर मैं चाहता था और मैंने सोचा। तुम इसके लिए अच्छा पैसा खर्च किया। क्लियर, इसे बदलने की कोशिश मत करो। आपने कितना खर्च किया? उस अत्याचार के लिए भुगतान करें। मैंने इसके लिए कुछ नहीं भुगतान किया, मैंने चार्ज किया। क्या है? इसे चार्ज कर दिया। शायद मुझे पता होगा। कितना था? 16। उस आंखों के लिए 15 नहीं। आप इसे सुंदर कला का शानदार कार्य कहते हैं जो आंखों को भाता है। ये लिविंग रूम में फायरप्लेस के पास एक लाल कुशन पर बैठकर खूबसूरत दिखेगा। यदि वह लिविंग रूम में बैठता है तो आगे नहीं हो। मैं इसे मैं भी नहीं चाहता। मेरे साथ एक ही कर। इसे यहां से बाहर निकाल। क्लेयर, आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि आप अपने बपतिस्मा के लिए एक तारीख निर्धारित नहीं करेंगे। मैं करूंगा। तुम्हें बताओ। एक बात, मैं कभी बपतिस्मा नहीं पाऊंगा जब तक कि वह घृणित राक्षस अंदर है। यह घर। ठीक है, स्पष्टीकरण। वह पग कुत्ता आज दोपहर वापस जाता है और उसे सुबह पहली चीज का नाम दिया जाता है। आपने उसे सुना है ना? स्पष्टीकरण। आपने सुना कि जब मैंने पग कुत्ते को बाहर निकाला तो उसे तुरंत बपतिस्मा दिया जाएगा। आप मैक्रेरी में जल्दी लौटें और सुनिश्चित करें कि हमें $15 का क्रेडिट मिलता है। ओह माँ, जब हम मैक्रेरी में थे मैंने एक सूट देखा जो मुझे बहुत पसंद है, और सूट केवल पटील था। ठीक है, मुझे डर है कि तुम्हारे सूट के इंतजार के साथ तुम्हारे पिता क्रिस्टन को देखना होगा। मेरा मतलब था सूट की कीमत पग कुत्ते के समान है, इसलिए अगर मैं पग कुत्ते को बदल दूं। ठीक है, हाँ, तो सूट आपके पिता को कुछ भी खर्च नहीं करेगा। मुझे आपका अधिकार है स्पष्टता इस बारे में सोचने के लिए। मैक्रेरी जल्द बंद हो सकता है, तुरंत शुरू करें। अब चलो देखते हैं कि क्या हम आपके पिता को ऑन्डबोन पार्क तक ले जाने जा रहे हैं। क्लेरेंस, लौटते समय लिवरी टेबल पर रुकें और उन्हें सुबह 8 बजे टैक्सी भेजने को कहें। माँ, एक टैक्सी। क्या आपको लगता है कि आपको करना चाहिए? हम नहीं कर सकते। वाटरबर्न पार्क तक पूरा रास्ता चले। आप जानते हैं कि एक टैक्सी पिता के साथ क्या करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। ठीक है, उनकी सर्वश्रेष्ठ टैक्स में से एक प्राप्त करें जिस तरह का वे अंतिम संस्कार में उपयोग करते हैं। उन पर $2 प्रति घंटे की लागत है, और अगर पिता पागल हो जाते हैं तो ठीक है, अगर आपका है। पिता सुबह बहस करना शुरू करते हैं, आपको याद है? वह इससे सहमत हुआ, हम दोनों ने उसे सुना। मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं कि क्लेरेंस पग कुत्ते को वापस कर रहा है। यह एक संकेत है कि आप अपने टैकल्स वापस ले रहे हैं। अपने शब्दों की दोहरी व्याख्या मत कीजिए। यह तब से पहले बेहतर होगा जब आपका चेहरा और व्यक्तित्व वहां उपस्थित है। विनी, आपको फिर से गाते हुए सुनकर अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारी मुस्कान इतनी पवित्र और प्यारी है कि यह मेरी खुशी को अतुलनीय रूप से संपूर्ण बनाती है। मैं टिफनी स्टोर गया, आपके लिए एक उपहार खरीदा जो आपके व्यक्तित्व को प्रतिछाया करता है। ये तो अत्यधिक सुंदर व्यक्ति है। मुझे खुशी है कि यह आपको खुश करता है। ओ, आओ। यहाँ तुम कितने प्यारे हो।
मुझे नहीं पता कि आपको कैसे धन्यवाद देना है। और ये मेरे लिए काफी धन्यवाद है। बस तुम्हें फिर से ऊपर और आसपास ले जाओ। तुम जानते हो, जब मैं यहाँ हूँ ये घर हमेशा उदासी में महसूस होता है, कोई उत्तेजना नहीं है। ये सबसे प्यारी अंगूठी है जिसे आपने मुझे खरीदा था। अब जब मेरे पास ये है तो आपको मुझे और अंगूठी खरीदने की जरूरत नहीं है। खैर, अगर आप अब नहीं चाहते। अब मैं वास्तव में जो चाहता हूँ वह एक अच्छा हीरे का हार है। विनी, क्या आप जानते हैं कि हीरे का हार कितना है? लागत? हाँ मुझे पता है क्लेयर, लेकिन क्या आप नहीं देख रहे हैं? आप मुझे ये शो दे रहे हैं, मेरा मतलब है अब आपको थोड़ा सा कुछ, एक हीरे का हार। अच्छा स्वर्ग, अगर आप इस समय तक नहीं जानते कि मैं आपके बारे में कैसा महसूस करता हूँ। इसलिए हम 20 साल से शादी कर चुके हैं और मैं आपसे हर मिनट प्यार करता हूँ। तुम्हें क्या लगा? मैंने कहा कि हम 20 साल से शादी कर चुके हैं और मैं आपसे हर मिनट से प्यार करता हूँ। लेकिन अगर मुझे इसे साबित करने के लिए हमारे गहने की दुकान खरीदना है, अगर मैंने इसे अपने शब्दों और कार्यों में आपको नहीं दिखाया है तो मैं भी हो सकता है। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है? ये ठीक है क्लेयर, मैं सिर्फ इतना हूँ, खुश और बहुत संतुष्ट हूँ। तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उस खूबसूरत अंगूठी ने कुछ और कहा जो मुझे उम्मीद नहीं थी। ओह क्लेयर, मुझे सुखद आश्चर्य बेहद पसंद है। ये एक और बात है जो मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं समझा विनी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उम्मीद करूंगा, तब मैं उससे मिलने की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ मैं क्लेयर को जानता हूँ, लेकिन जीवन काफी सुस्त होगा अगर हमें हमेशा पता था कि क्या आ रहा है। खैर, ये निश्चित रूप से इस घर के आसपास सुस्त नहीं है। तुम्हें कभी नहीं पता कि कल तुम्हें क्या मारने वाला है। ठीक है तो हार्लेम। तुम कौन हो? आपका नाम क्या है? मार्गरेट। मार्गरेट, हमारे घर में 8 बाजार है। घर पर वे मुझे मैगी कहते हैं। ठीक है मैगी, अगर उसका नाम मार्गरेट है तो यह एक अच्छा संकेत है। शायद वह थोड़ी देर तक रहेगी। क्या आप जानते हैं लड़कों, तुम्हारी मां कोक के बारे में वैसी ही होती थी जैसा कि वह नौकरानियों के बारे में है। इसी वजह से उन्हें कभी नहीं रख पाया। खैर, लगभग 14 साल पहले की बात। हाँ, यह तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद हुआ था जॉन। मेरे तुम एक घरेलू बच्चे थे। धन्यवाद मां, सुप्रभात। लड़का अच्छा है। सुबह क्लेयर। सुबह विनी। आप क्यों दिखते हैं जैसे आप शादी के लिए कपड़े पहने हुए हैं? आगे बढ़ो। प्रिया, हाँ, अच्छी रात की शुभकामनाएं। हाँ धन्यवाद क्लेयर। बैठ जाओ विनी, बैठ जाओ लड़के। ओह धन्यवाद माता पिता। खैर, मुझे लगता है कि आज सुबह सभी कपड़े पहने हुए हैं। इस अच्छे दिन के लिए कार्यक्रम में क्या है? खैर, आज दोपहर में लुइस की माँ मे के डांस क्लास में सभी के लिए एक पार्टी कर रही है। हार्लेम आज जा रहा है। मैं नहीं जाना चाहती। मामा, क्या आप एक पार्टी में नहीं जाना चाहते हैं और आइसक्रीम और केक लेना चाहते हैं? मे लुइस हमेशा मुझे चुंबन करने की कोशिश करता है। जब आप थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तो आप लड़कियों को आपको चुंबन करना चाहने पर आपत्ति नहीं करेंगे। विली क्लेरेंस। ये आपके लिए है श्रीदेव, मुझे कहाँ करना चाहिए? इसे यहाँ सुरक्षित रख दीजिए। ओह, ये तो शायद मेरे लिए है। इसे उठाकर ऊपर ले जाइए मैगी। बस 1 मिनट, यहाँ ले आइए। ये सही हुआ। देखो, ये मेरे लिए है, पिता क्लेरेंस डे जूनियर। मुझे देखने दो। खैर, ये मैकबरी के लिए है। ये चार्ज किया गया है। वहाँ क्या है? क्या सब कविताएं? आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, पर मुझे विस्तार से बताएं। कम से कम मुझे लगता है कि मुझे पता होना चाहिए कि मुझ पर क्या आरोप लगाया जा रहा है। ये क्या है? क्लेयर, रुको।
आप हंगामा कर रहे हैं। यह स्पष्टता के लिए कपड़ों का एक नया सूट है और इसमें आपको एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। ये चिन्हित $15 चार्ज किया गया है, ये मुझे $15 खर्च कर रहा है और मैंने स्पष्टीकरण को बताया। क्या आप मेरे शब्द को नहीं मानते कि आपको एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है? मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं है। क्योंकि क्लेरेंस ने पग कुत्ते को वापस ले लिया और इसके बजाय सूट प्राप्त किया। निश्चित रूप से, और उन्होंने मुझसे सूट के लिए $15 चार्ज किए हैं। बकवास, क्लेयर, हम उन्हें सूट के लिए पग कुत्ते देते हैं, क्या आप नहीं देख रहे हैं? फिर उन्होंने मुझसे पग डॉग के लिए $15 चार्ज किए हैं। लेकिन क्लेयर वे नहीं कर सकते, हमारे पास पग कुत्ता नहीं है, हमने उस पिताजी को भेजा। ठीक है, लेकिन विस्तार से समझाओ। खैर, अब 1 मिनट रुको। मिनी सूट ये क्यों जरूरी है? खैर, आपके तर्क में कुछ गलत है, मैं हूं। आप पर हैरान है जब आप आंकड़ों में इतने अच्छे होना चाहिए, लेकिन मेरे लिए पूरी तरह से स्पष्ट है। विनी, वे मुझे किसी चीज के लिए चार्ज करने जा रहे हैं। तुम मत छोड़ो। उनमें से एक प्रश्न सूट नहीं दे रहा है और वे पग कुत्ते नहीं दे रहे हैं। क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं? क्यों? यह एक बच्चे के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि अगर पग कुत्ते को वापस भेजा गया तो उनकी भूमिका क्या होगी। कृपया संदर्भ में जानकारी दें। मेरे पास इस कमरे में वनस्पति अजीब नहीं होगा। जॉन, अगर आप इस शहर के चारों ओर दवा बेच रहे हैं। हाँ माँ। कुत्ते की दवा? कोई माँ नहीं, कुत्ते की दवा नहीं। मिसेस ग्रेग के इस पत्र में कहा गया है कि आपने उसे इस दवा की एक बोतल बेची और उसके छोटे लड़के ने अपने कुत्ते को इसका मजाक किया और उसने उसे मार डाला। अब वह हमसे नए कुत्ते के लिए दर्ज मांग रही है। हाँ, मुझे उस पत्र को अच्छी तरह से देखने दो। हमें इसे कुत्ते को नहीं देना चाहिए था, ये मनुष्यों के लिए है। क्यों? ये बार्टलेट का गुप्त सूत्र वाला फायदेमंद बम है। क्या आप पड़ोसियों और दोस्तों के बीच पेटेंट दवाएं बेच रहे हैं? ये अच्छी दवा है पिताजी, माँ इसे साबित कर सकती है। विनी, आप इस बारे में क्या जानते हैं? ठीक है, कुछ भी नहीं क्लेयर, लेकिन मैं यकीन करता हूँ कि जॉन डॉटन है। मतलब है उस दिन माँ? बस इतना ही। हर घर जाओ जहां तुमने उस मिश्रण की बोतल बेची और इसे वापस खरीद लो। लेकिन ये $1 है। बोतल? मुझे परवाह नहीं है कि ये कितना है, मैं आपको अब पैसा दूंगा। आपने कितनी बोतलें बेची हैं? ये संख्या 128। तो समझो क्लेयर, मैंने हमेशा आपको बताया था कि जॉन एक अच्छा व्यवसायी बनेगा। युवक, तुम्हें मेरे साथ मेरे कार्यालय में आना होगा। मैं आपको उस दवा को वापस खरीदने के लिए पैसा दूंगा। 148 और मिसेस स्प्रैग के कुत्ते के लिए $10 और जो 144 है। धन्यवाद बेनी, लेकिन यह सब आपके नुकसान से बाहर आ रहा है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जब तक पूरे 148 का भुगतान नहीं होगा आपको एक भी और पैसा नहीं मिलेगा। 21 साल होते पुराना। कुत्ता क्या है? मामला क्लियर, क्या गलत है? उन जिप्सी वापस आ गए हैं? नहीं, किसी ने दरवाजे का जवाब नहीं दिया। वे फिर से हमारे पास जा रहे हैं, बैग और सामान। मेरे पास नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं कि मैं नहीं करूंगा। अब इसे रखो, यहाँ आओ। उन्हें अंदर मत आने दें। यहाँ और चुप हो जाओ और सुनो। आप उन्हें उस केबिन में वापस लौटने के लिए कहते हैं, ओहियो पर ड्राइव करें। और अगर हम अपने रिश्तेदार को दूर कर सकते हैं। जब घोड़े की कारें हमारे दरवाजे पर थी तो वे टैक्सी लेने के लिए पर्याप्त साधारण है। और अब आप चुप रहेंगे और खुद को व्यवहार करेंगे। जॉन बैग लेकर आता है। उन्हें हमेशा बिना किसी चेतावनी के हमें पल्स क्यों देना पड़ता है? कोरा, ये मैरी है। आपको फिर से वापस आना बहुत अच्छा लगता है। तुम कैसे हो? हम बहुत चिंतित थे। मैं अब ठीक हूँ। क्या आपको बढ़ने में मजा आया? नहीं, आप अभी भी बढ़ रहे हैं। आप कैसे हैं प्रिया? ठीक है, धन्यवाद। क्या तुम एक अच्छी लड़की हो? नहीं क्लेयर, लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं। तो तेरे भाई क्लेयर, हम फिर से यहाँ हैं। मेरे वापस आकर बहुत अच्छा लगा। आप कैसे हैं श्री? दिन कैसे करो? आओ बैठो और हमारे साथ नाश्ता खाओ। हमने डिपो में नाश्ता खाया। ठीक है, हमने लगभग अपना नाश्ता खत्म किया। मैंने अपना नाश्ता खत्म नहीं किया, हमारे पास है। मरने के लिए गया क्लेयर। वैसे भी एक कप कॉफी नहीं पी सकती थी। मैरी, बिली वहाँ, कोरा, मैगी, दोनों जगहों को साफ करो। मुझे यह पूरी तरह से प्राकृतिक लगता है। क्लेयर, सुनिश्चित करें कि आपके बच्चों की कॉफी ठंडी ना हो। कबीला कहाँ है? वह अपनी सामग्री ऊपर ले जा रहा होगा ताकि आप फिर से उसके कक्ष का उपयोग कर सकें। ओह, आशा है कि हम रात भर नहीं रह सकते। दादाजी अक्सर जल्दबाजी में असफल रहे हैं। मुझे जल्दी वापस लौटना पड़ेगा। हम आज दोपहर 5 बजे ट्रेन से रवाना हो रहे हैं। ठीक है कोरा, निश्चित रूप से आपको फिर से देखकर अच्छा लगता है। वह कौन हो सकता है?
खैर, इस बार ऐसा नहीं हो सकता। स्पष्टीकरण के लिए एक और विशेष डिलीवरी पत्र। जब आप स्प्रिंगफील्ड में थे तो हमारे पोस्टमैन काफी व्यस्त थे। ये टैक्सी है मैडम। कैब क्या है? टैक्सी? वह टैक्सी हमें ऑडोबोन पार्क तक पहुंचाएगी। ओ, ये ऑडोबोन पार्क में कौन जा रहा है? हम सब हैं क्लेयर। सबसे अद्भुत बात हुई, क्लेयर आज सुबह बपतिस्मा लेने जा रहा है। विनी, यही नाम है? मैं कहता हूं कि आप आज सुबह बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। मैं आज सुबह या किसी अन्य सुबह बपतिस्मा नहीं लेऊंगा। आपने कल वादा किया था कि जैसे ही मैंने पग कुत्ते को लौटाया आपका बपतिस्मा होगा। फाइन। मैंने कभी दूर से भी ऐसा कुछ नहीं कहा। क्लेरेंस वहां था और तुम्हें सुना, इसलिए मैंने बिल्ली का आदेश दिया। बिल्ली, तुम उसे तुरंत वापस भेज सकते हो, कृपया। मैं इस तरह का कुछ नहीं करूंगा। मैं देखूंगा कि तुम स्वर्ग जाओ। मैं टैक्सी में स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन आप टैक्सी से शुरू कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि वे आपको स्वर्ग में ले जाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि उनके पास ज्यादा नहीं होगा। आप बपतिस्मा लेते हैं। वे मुझे तकनीकी रूप से स्वर्ग से बाहर नहीं रख सकते। मिट्टी झगड़ना बंद कर। आप भी इसका सामना कर सकते हैं। आपको भगवान के साथ शांति बनाना होगा। भगवान तक मेरी परेशानी नहीं थी जब तक तुमने उस स्थिति को हिलाया। हारलान भेटनी, आओ अपनी रविवार टोपी ले। क्लेरेंस, जॉन, माँ, जल्दी करो ताकि हम जल्दी से निकल सकें। ओह, मेरी प्रार्थना पुस्तक। हरलन, आओ, मुझे तुम्हारी टाई ठीक करने दो। पेनी, तुम पागल हो? क्या यह तुम्हारी योजना थी कि मेरे अपने बच्चों को इस अपमान का गवाह होना चाहिए? क्यों क्लेयर, उन्हें आप पर गर्व होगा। मुझे लगता है कि हरलान, यह तय हो चुका है कि तुम मेरे गॉडफादर बनोगे। विनी, मैं इस अंतिम परिस्थिति को स्वीकार नहीं करूंगी। क्लेयर वहां, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं। यह मैं करता हूं। लेकिन हम बच्चों को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। मैं बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तैयार हो माँ? या जॉन, विनी, मैंने आज सुबह समय नहीं पाया और कुछ भी नहीं किया। मुझे जॉन को अपने कार्यालय में ले जाना है और उसे कुत्ते की दवाई खरीदने के लिए पैसे देने हैं। लेकिन वह क्या कुत्ते की दवा नहीं थी सर? युवक, हम इस मिनट से शहर की शुरुआत कर रहे हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुमने मुझे अपना पसंदीदा वादा दिया, उस दिन मैं लगभग मर गया। हाँ, और वह मर जाती अगर हमने उसे उस दवा में से कुछ नहीं दिया, जो साबित करता है कि यह अच्छी दवा है। तुमने अपनी माँ को कुत्ते की कुछ दवा दी? जॉन, तुमने नहीं किया? हाँ, हमने ऐसा किया माँ। तुम्हारी चाय में सुबह वह डाला था। जॉन, क्या आपको पता है कि आपने अपनी माँ को मार डाला हो सकता है? आपने श्रीमती ब्लैक के प्यारे पालतू कुत्ते की जान ले ली। मुझे इस पर गहराई से विचार करना होगा कि आपको उचित दंड कैसे दिया जाए। लेकिन क्लेयर, विनी, जब मैं उस दिन को याद करता हूं तो क्या हम तुम्हें खो सकते थे? तुम अब ठीक हो, धन्यवाद ईवान। लेकिन मैंने उस दोपहर से जो गुजरा, जिस तरह से मुझे लगा, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। तुम इसे पहले ही भूल चुके हो। आपका क्या मतलब है? उस दिन तुमने मुझे अपने पवित्र वादे दिए थे। हाँ सर, मैं आपको अपना वादा नहीं देता अगर मुझे नहीं लगता कि आप मर रहे हैं। और अगर जॉन ने आपको कुत्ते की दवा नहीं दी तो आप लगभग मर नहीं जाते। क्या आप नहीं देख रहे हैं? खैर, ये सब अवैध है। मान लीजिए मैं मर चुका हूँ, इससे तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें परवाह नहीं है कि हम स्वर्ग में मिलते हैं या नहीं। तो आपको परवाह नहीं है कि आप मुझे और बच्चों को कभी देखते हैं या नहीं। फिर से अब नहीं, तुम मुझसे सही बर्ताव नहीं कर रहे हो। ये ठीक है क्लेयर, अगर आप हमसे सच में प्यार नहीं करते तो हम कुछ भी सुधार नहीं कर सकते। लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने परिवार से उतना ही गहरा प्यार करता हूं जितना कोई करता है। मैंने पूरी जिंदगी काम में संघर्ष किया। सिर्फ तुम ही हो पिताजी, वो टैक्सी वही है। आप ऑडोबोन तक जाने के लिए पर्याप्त ठीक नहीं है। मुझे पर्याप्त संशोधन हो चुका है। यात्रा पूरी सुबह लगती थी और उन टैक्सियों की लागत $1 प्रति घंटे होती थी। ये उनकी सर्वश्रेष्ठ टैक्सियों में से एक है। इसकी कीमत $2 प्रति घंटे होती है। खैर, आप तैयार क्यों नहीं हैं? अपनी टोपी पहने। ओह, ये कितना कमजोर और अप्रभावी लगता है। हालेलुया, डेमन, प्रिय युवा महिला, आपके कारण ही यह ज्ञात हुआ कि मैं बपतिस्मा लिया गया हूं या नहीं। यह वास्तव में महत्वपूर्ण था। सुप्रभात श्री दिवस, क्या आप अपने आंतरिक कर्तव्यों हेतु कार्यालय जा रहे हैं? ओह, मैं बपतिस्मा लेने जा रहा हूं।